Hello all. Good evening to all of you. Welcome again. आई होप आप सभी का वीकेंड अच्छा गया हो और मंडे की शुरुआत भी बहुत अच्छी रही हो आप लोगों के लिए। प्लस जो थर्सडे तक हमने क्लास 10th कंप्लीट करी थी वहां तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे क्लियर हो रखे होंगे। और आप लोगों के जो भी डाउट्स आपने टेलीग्राम पर पूछे थे, मेरी तरफ से जितना हो सका मैंने वहां पे डाउट सोल्व किए हैं। फिर भी कुछ सुमित जी हैं, उनके सिर्फ एक सिंगल पर्सन के डाउट्स रहे हैं जो कि क्लास के बाद कंप्लीट कर लेंगे, या अगर अभी लगा मुझे तो मैं अभी भी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी आप में से किसी के भी कुछ डाउट्स हो तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स जो है वहीं पर पूछ लीजिए, चैट बॉक्स जो है वहीं पर, तो वहां पर ही अपन उसको देख लेते हैं। बेस्ट चीज मुझे जो लगी वो ये कि 3 दिन के लिए जब मैं नहीं था सिस्टम पर, इस दौरान आप लोगों ने जो मेहनत करी है, ठीक है, नोट्स तो बहुत कम ही मुझे देखने को मिले हैं 3 दिन में, शायद ही किसी ने सेंड किए होंगे नोट्स। लेकिन जो प्रैक्टिस वाला पार्ट था, जिसके अंदर आप लोगों ने जो डाउट्स पूछे हैं, वो बहुत ज्यादा थे। मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों ने सारे चार्ट को एनालिसिस किया, देखा, और रियल प्रॉब्लम भी फेस करने को मिली ट्रेंड चेक करने में, है ना। इनकम टेट के अकॉर्डिंग कहाँ पे केसेस को कंसिडर करना, कौन से एग्जीक्यूशंस आप मार्क कर रहे थे जिसको बताया कि नहीं ये अच्छे नहीं है, कौन से अच्छे हैं उसके ऊपर भी एग्री करा कि हाँ ये बेटर है, ये ट्रेडेबल है। सारी चीज मतलब ओवरऑल बेस्ट रही, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। ऐसा लगा कि वाकई में ये बैच के जो स्टूडेंट्स है वो वाकई में मेहनत उस नजरिए से कर रहे हैं जिस नजरिए से करना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं नजरिया चाहता हूँ अपने आप के अंदर के, हाँ स्टूडेंट्स को कैसे मेहनत चाहिए, वो मुझे दिखा इस बार, तो उसके लिए अच्छा भी लगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। हाँ, वॉइस का मुझे बता दीजिए, वॉइस आपको आ रही है प्रॉपर? यस, ओके। जय श्री कृष्ण पंकज जी। गुड इवनिंग कंगेश। यस मेरे जी, आपका रिट्रेसमेंट वाला प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है। ठीक है, मैं शेर खान के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। आप ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग या तो चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, है ना, या आपको वो जो वीडियो दिया गया उसके अंदर भी बता दिया होगा, बट फिर भी आप जो भी यूज कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। बाकी मैं शेर खान के अकॉर्डिंग एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या चाहे वेब, मैंने भी शेर खान स्टार्ट कर दिया, ओके ओके ठीक है। ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आप चाहे ट्रेडिंग भी यूज कीजिए वेब पर, वेब पेज पर, ठीक है, क्रोम पर या कहीं पर भी, उसमें भी, मोबाइल के अंदर चाहो उसके अंदर भी, हर किसी चार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, कुल मिला के जहां पे हम चार्ट देखते हैं उसके अंदर टूल्स तो होते ही होते हैं, है ना। चाहे आप ये जो टूल्स है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको रिट्रेसमेंट लाइन दिख जाएगी टेट टाइगर के अकॉर्डिंग। शेर खान के अंदर जो ट्रेड टाइगर होता है अपना, जिसको अपन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर रिट्रेसमेंट लाइन होती है ना। इसको आप क्लिक कीजिए और स्विंग लो से मान के चलिए ये मेरा स्विंग लो है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैं क्या करूंगा, रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा। इसकी सेटिंग्स भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे होगी सेटिंग। जैसे ही मैं यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली ही 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ये ऊपर वाला एक पोर्शन आपको बीच की ब्लैक लाइन दिख रही होगी ये, ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन प्रीमियम प्राइस का है और नीचे वाला डिस्काउंट प्राइस का। अब मैं इसकी सेटिंग आपको एक बार बता देखता हूँ। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे और ग्राफ सेटिंग में जाएंगे, है ना, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये तो जनरल सेटिंग चल रही है, उसके बाद टूल्स आते हैं। टूल्स के अंदर ही आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखेगा, ठीक है। और आप रिट्रेसमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, XYZ,
अगर आपको कुछ नंबर ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर नंबर डालिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर चाहिए 75 और मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो मेरा यहाँ पे 75 ऐड हो चुका है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको 75 को डिलीट करना है, मतलब मुझे चाहिए सिर्फ 0, 50, 100 और मुझे 75 नहीं चाहिए, तो मैं 75 पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिलीट पर प्रेस कर दूंगा। डिलीट बटन पे प्रेस करूंगा तो ये देखिए हट गया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा बस, और कुछ भी नहीं करना। बस इतना तो सिंपल है। ठीक है, हुआ क्लियर मीरज जी? क्लियर हो सर जी, बट सेम करने से भी नहीं आ रहा है और क्या पता समझ। ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन है। रेड टाइगर के अलर्ट्स किसी तरह मोबाइल पे आ सकते हैं शेर खान की ऐप पर या किसी तरीके से? क्लास में लास्ट में बता देना चाहिए था। सुमित जी, शेर खान की जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगा और एसएमएस के थ्रू भी अलर्ट मिल जाएगा, है ना। बाकी आप चैट जीपीटी से सेम क्वेश्चन कीजिए कि मुझे शेर खान का जो एप्लीकेशन है उसका मोबाइल अलर्ट चाहिए। मोबाइल के अंदर जो अलर्ट लगता है वो कैसे लगता है, आपको पूरा क्लियर स्टेप बाय स्टेप सब बता देगा। चैट जीपीटी का आप लोग यूज किया कीजिए हर सिंगल चीज के लिए, मतलब वो इतना अच्छे से बताता है ना हर चीज। ठीक है, यूज किया कीजिए उसका। मुझे पर्सनली बहुत छोटी छोटी चीजें पहले पूछना पड़ती थी कौशिक सर से कि इसमें क्या करूं, मतलब कोई अगर सोचे कि वेबसाइट का भी अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी मतलब जब मेरे सिस्टम पर अगर कुछ करना है तो वो वीडियो कॉल चलता है, पूरा स्क्रीन शेयर करते हैं, मीटिंग बनता है, उसके अंदर मैं एक एक चीज पूछता था पहले कि बैक प्रेस कर दूं, वो कहता था हाँ कर दीजिए, तो मैं करता था। मतलब एक होता ना यूज, धीरे 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 मतलब करते 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 अब इतना ज्यादा हो गया। फिर उन्होंने ही कहा मुझे, और मुझे जो पता है साल डेढ़ साल पहले जब मैं इतना ज्यादा टेक्निकल में एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना, लेकिन उनका होता ना आप जिसके साथ भी दिन रात बात करते हैं उठते बैठते हैं उसका असर आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। वो जैसा होगा आप वैसे बनेंगे और आप जैसे हैं वैसे वो भी बनेगा, मतलब दोनों के अंदर जो भी अच्छाई है एक दूसरे में ट्रांसफर होगी ही होगी। तो टेक्निकल का पार्ट बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती थी तो मैं उनसे पूछता था, तो वो क्या करते थे मुझे फिर, मतलब थोड़ा सा उन्होंने कभी मजाक नहीं उड़ाया, बाकी वो हंसते थे कि यार क्या ध्रुव भाई आपको छोटी छोटी चीजें भी मतलब इतनी ज्यादा नॉर्मल है वो नहीं, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहां पर इतना टेक्निकल लोग इतने है ही नहीं, मतलब एटमोसफियर ही नहीं है ऐसा। बट उनके साथ रह रह चैट जीपीटी का यूज करके हर चीज, आज मेरा भी टेक्निकल पार्ट काफी हद तक बहुत स्ट्रांग हो चुका है। पहले पहले पिछली जो क्लासेस थे उसके अंदर मीटिंग्स भी कौशिक भैया बनाते थे, है ना। मैं क्लास सिर्फ लेने का काम था मेरा, उसके बाद रिकॉर्डिंग सेव करना वो सब पार्ट, वो सारा काम यही सब करते थे। मैं कुछ भी नहीं करता था। लेकिन आज ऐसा है कि वो आराम से रिलैक्स अपना जो उनका काम है वो कर रहे हैं आराम से, और सारा क्लास लेने से लेना, मीटिंग बनाना, ये पूरा वीडियो जो भी चल रहा है उसको रिकॉर्ड कैसे होना होगा, डाउनलोड कैसे होगा, यूट्यूब पर कैसे डालना, वहां से आपको लिंक कैसे प्रोवाइड करना, उसका थंबनेल कैसे बना, ए टू जेड, मतलब अब मैं अकेला करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी पूछता नहीं, हर चीज के लिए चैट जीपीटी यूज कर लेता हूँ मैं। और वो करते करते अब कुछ चीज ऐसी कि अब बहुत हद तक फिर उसके बाद उसको यूज करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है आपको। ठीक है, ये वाज वेब डेवलपर शायद। बिल्कुल, कौशिक सर जो है वो वेब डेवलपर तो नहीं कह सकते, बाकी हाँ वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं ऐसा कह सकते हैं, किसी चीज में एकदम एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन वो कर लेते हैं काफी हद तक। बहुत सारा चीजें खुद से, इंडिकेटर भी जो है ट्रेडिंग विद्यालय का, वो उन्होंने बनाया है। जब पहले जो ईएमआई यूज करते थे अपन, हालांकि अब उसका यूज मुझे लगता नहीं है, वो भी उन्होंने बनाया था, है ना। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस जो पहले अपन यूज करते थे सिंपल के अकॉर्डिंग, एडवांस के अकॉर्डिंग, उसका भी मतलब उन्होंने बना दिया था इंडिकेटर। और आई होप जो टीवी ट्रेंड का जो इंडिकेटर है
वो भी सोच रहे हैं बनाने का, अगर लगेगा कि बन जाना चाहिए, बेटर रहेगा, तो वो भी बना देंगे। कोई हार्ड नहीं इतना ज्यादा, लगेगा तो बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो यूज करना चाहिए। फिर सब फॉर, थैंक यू सुमित जी। हो गया सर, थैंक यू। ओके मीरज जी, ओके, डन डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, और कुछ डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? चलिए, देखिए, क्रम्पटन अपन क्लास के साथ साथ ही स्टार्टिंग डेज से ही डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके अंदर जब एंट्री मिली थी उसके बाद भी ऊपर गया, है ना, और वापस डाउन आया, बट कोई दिक्कत नहीं। ये जब ट्रेड ट्रेड के दौरान जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, मतलब प्रॉब्लम कैसी, कि वो एक दो टाइम के लिए ही प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्रेड्स करते जाते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत माइनर प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है अगर उस पर ध्यान ना दिया गया तो। ट्रेड के दौरान, जब ट्रेड रनिंग ट्रेड होता है, उस दौरान साइकोलॉजी डिस्टर्ब बहुत होगी आपकी स्टार्टिंग फेज में। आपको लगेगा कि यार एक दिन अच्छा गया, फिर डाउन आ गया, है ना, जैसे और थोड़ा डाउन आया, वो बेस में कन्वर्ट हो गया, फिर और डाउट आता है, फिर वापस थोड़ा उठा, फिर वापस अगले दिन मतलब होता ना, पूरा दिन जब ट्रेड चलते हैं, है ना, मार्केट के अंदर आप बैठते हैं, तो उस दौरान आपके इमोशंस बहुत आपके ऊपर हावी पड़ते हैं। अगर आपने ट्रेड करते करते, ट्रेड कर करके अपने जो मन है, आपका जो माइंड है ना, उसको अगर आपने ऐसा ट्रेन नहीं करा ना, कि नहीं कोई बात नहीं, आपके सेटअप्स पे आपको ट्रस्ट है, कोई बात नहीं, आपने एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगा दे, दैट्स इट, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब आप ऐसे 5 10 50 20 ट्रेड कर लोगे, तो उसके बाद ये चीज का सोल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मुझे इसके अंदर समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी पहले होती थी, कि जब ट्रेड चलता था प्रॉफिट दिखता था, है ना, खास करके ये कि जब स्टार्टिंग फेज में जब ट्रेड करता था मैं, तो मैं एंट्री लेने के बाद में प्रॉफिट भी देखता था कि प्रॉफिट क्या चल रहा है ना। मान के चलिए कि उस दिन 5,000 का प्रॉफिट चल रहा, मान के चलिए, अगले दिन वापस वो माइनस में आ गया 2,000 के आसपास या 3,000 के आसपास, ऐसा अगर हुआ हो मान लो, ठीक है, तो लगता ना यार कि 5,000 का अच्छा प्रॉफिट चल रहा था यार, अननेसेसरी वो डाउन आ गया। स्टार्टिंग में ऐसा होता था, तो प्रॉफिट स्टार्टिंग में देखते थे ऐसे कि यार पीएनएल क्या चल रहा, पोजीशंस क्या चल रही। अब वो देखता ही नहीं मैं, सीधा मतलब एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगाया, मोबाइल को उल्टा करा, ताकि कुछ स्क्रीन पे बार बार दिखे ना, कुछ ना हो, सीधा, और चार्ट पे सीधा स्क्रीन पे फोकस हो। क्योंकि आपको वो इमोशंस बहुत आपके डिस्टर्ब करेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले, तो उसको भी नहीं देखता हमें। उसके बाद क्या है कि जब डाउन आता है, तो ऐसा आपको पता होता है ना कि यहाँ पे कितने टाइम्स ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, कि जब जब मतलब ऐसे एंट्री आती है, तो जरूरी तो नहीं ना कि हर बार एंट्री मिली और नेक्स्ट डे ही प्राइस चले जाए। वो पता है कि जब यहाँ से जाएगा, नया जोन भी तो बनाएगा ना, तो नए जोन के लिए आपको प्रॉपर वापस से एक लेगिंग चाहिए, बेसिस चाहिए, फिर एक लेगआउट्स बनते हैं, वो प्रोसेस होने में लगता है टाइम। तो वो टाइम को क्या कहते हैं उसको, टाइम को मतलब सफर करना उसके बीच में, है ना, ये जो जर्नी यहाँ से चल रही है छोटे टाइम फ्रेम पर भी, इनको एंजॉय करना, देखना कि वाह यार कितना अच्छे से प्राइस डाउन आ रहा है, ऊपर जा रहा है, डाउन आते आते फील होता है कि यार गिर जाएगा और नीचे जाएगा, लेकिन वापस से वो उठ जाता है। वो फाइट के दौरान भी जो आप इंटरनली फील करते लोअर टाइम फ्रेम पर, ये सारी चीजें देखना, और जब प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता है, तो और फिर मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो पता है सिंपल सा, कि ऐसे कितने ही ट्रेड्स हमने कर करके देख लिए हैं, सैकड़ों ट्रेड्स कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसएल जाएगा तो भी ठीक है, कोई ज्यादा इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और टारगेट भी आएगा तो इतना ज्यादा कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, शीतोष्ण में हमेशा सम होना चाहिए इंसान को, सिंपल सा गणित है। एंट्री के बाद एसएल जाएगा, टारगेट जाएगा, ये आपके मेरे हाथ में है ही नहीं, हमारा हाथ में बस इतना प्लान था कि हम एक अच्छा ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके 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 बाद हमारे पास, हम कितना ही सोच ले कि ट्रम्प क्या बोल रहा है, ईरान और यूएस, इनका जो
वो चल रहे थे डिस्टरबेंस, ये सारे मतलब क्लियर हुए या नहीं हुए, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। एआई का इतना बड़ा जो भी आया है, मतलब कि ठीक है यूएस से पर्सनल यूज करेगा, आपने अगर बाजार बातचीत भी देखा होगा, उसके अंदर एक एक चीज अगर आपने ध्यान से सुनी होगी, है ना, निफ्टी विदाउट वीकली डिमांड जोन में आए ही गैप अप ओपनिंग कर गए। इस वजह से काफी लोगों की एंट्री भी मिस हो गई अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। वो निफ्टी के भरोसे बैठे रहे कि निफ्टी वीकली डिमांड जोन में आएगा तो हो सकता ये क्रम्पटन एसएल कर दे, नीचे वाले डिमांड जोन में एंट्री मिलेगी, तो वो यहाँ का वेट करते ही रह गए, और अभी अच्छा खासा टारगेट की ओर जा रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए अपना काम क्या है, अपना काम सिंपल है, जिस दिन यहाँ तक बाइंग आ जाए उसके उसी दिन डिसाइड हो जाना चाहिए। जिस दिन हायर हाई फॉर्म कर दे उसी दिन डिसाइड हो जाता अपना तो कि यार यहाँ आएगा प्राइस तो ट्रेड करना है, मतलब करना है। ये एसएल जाएगा तो ये वाला भी निश्चिंत होकर ट्रेड करना है तो करना है, ये प्लान फिक्स होना चाहिए पहले से। फिर आप देखिए आपकी ट्रेडिंग कितनी स्मूथ चलती है। आप अगर इस दिन डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं अब एंट्री आ गया अब क्या करूं, तो फिर खेल खत्म है। आपका प्री प्लान है नहीं ना, आपने अगर यहाँ पे अगर डिसाइड नहीं करा पहले से, ना आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर पहले से रेडी है, ना आपका एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट रेडी है, तो आप वो ट्रेड के अंदर बकायदा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना भी लेंगे ना, लेकिन वो फील आपको आएगा ही नहीं जो रियल ट्रेडर को आना चाहिए। जो बिजनेस माइंडसेट जो जहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर रहा है ना, वो फील बहुत अलग होता है। सच्ची में मैं जब खुद का पिछला देखता हूँ ना टाइम के यार, मैं पहले कैसे ट्रेड के दौरान पैनिक होता था या इमोशंस हावी होते थे, वो चीजें देखता था, और आज जब अपने आप को देखता हूँ, इतना मतलब चेंजेस है ना पूरा के मतलब 360 डिग्री चेंज हो चुका हूँ पूरे तरीके से, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ट्रेडिंग बुलेट्स पॉइंट में लिख लेना कि ट्रेडिंग जो है चीज स्टॉक मार्केट की, ये छोटी छोटी चीजों से ही बहुत अच्छी हो जाती है, और छोटी छोटी चीजों से ही बहुत ज्यादा खराब भी हो जाती है। बस इतना आप लिख लीजिए, और इसको आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको इन डेप्थ सोचेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। नो डाउट हमारी स्टडी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। अच्छे स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जब ये वाला जो पार्ट है ना, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट के दौरान वाला पार्ट, ये मैं बस एक हद तक ही समझा सकता हूँ। मतलब मान के चले कि आपके दिमाग को अगर चेंज करना है मुझे 100%, तो उसमें से मैं शायद 1% या 2% ही आपको समझा पाता हूँ बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता कोई इंसान कितना ही, मतलब मैं आपको अगर इमोशन, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, इनके बारे में अगर मैं भर भर के ज्ञान देना भी शुरू करूँ ना, तो कोई मतलब नहीं है। क्यों पता क्यों? क्योंकि आप लोग जब तक खुद से चेंज नहीं लाएंगे ना, मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। मैं कितना ही बोल दूं आपके अंदर चेंज नहीं आएगा। जिस दिन आपने ठान लिया कि नहीं यार आपको मतलब वैसे ही ट्रेड करना है जैसे आपके मेंटर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको खुद ब खुद रास्ते दिख जाएंगे। फिर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको हमारी बातों को वैसे फील भी कर पाओगे जिस जिस बात को हम उस फील से बोल रहे हैं। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी रहते हैं कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने सोच रखा है पहले से, वो चीज सुनना ही नहीं चाहते जो मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब। ठीक है। चलिए। तो ठीक है, 2 दिन तक प्राइस रुका रहा, फिर अल्टीमेटली अच्छी खासी बाइंग आ गई। ठीक है, अभी और आगे आ जाएगी। तो ये चलता रहेगा सिस्टम ऐसा। अभी भी यहाँ से एसएल कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आएगा फिर ट्रेड करेंगे। चलिए। अब ये जो आज निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ है अपना, अच्छा खासा, बैंक निफ्टी भी हुआ था, फिर निफ्टी सेंसेक्स वगैरह सब कुछ अच्छे ओपन हुए थे, बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे खासे और चले हैं आज, है ना। एमआरपीएल भी मैंने एडवांस चैनल में कहा था कि ठीक है मेरा टारगेट आ चुका है, बट मुझे लग रहा है कि ये और अच्छा चलेगा। तो फॉलो अप जो ट्रेड्स होते हैं उनमें आके ये वापस अच्छा खासा चल गया। पेटीएम था, पेटीएम टारगेट देने के बाद गिरा, वापस अब नया प्राइस एक्शन बना रहा है, इसके अंदर जो भी होगा वो फिर देखेंगे आगे। चलिए। इक्विटास बैंक था, तो ये मेरा अच्छा खासा यहाँ पर 1:4 का टारगेट आज मिल गया, मैंने बुक करा है कुछ। ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे बताने का कोई सेंस नहीं है ना मेरी ट्रेड्स। बाकी ये ऐसा है ना कि अगर आप क्लास ले रहे हैं और क्लास के दौरान ही अगर कोई ट्रेड्स अच्छी खासी चलती जा रही है, और वही एग्जांपल्स आप अगर बताएंगे ना, तो वो एक लाइव लाइव फील देता है कि हाँ ठीक है, ये जैसा कहा उस तरीके से ट्रेड किया चल रहा था। मैं इस दिन भी इंतजार तो कर रहा था कि ट्रेड यहाँ तक आ जाए तो मेरा 1:4 एटलीस्ट टारगेट मिल जाए मुझे, है ना।
लेकिन ठीक है, डाउन आया और नॉर्मल सा फॉलो अप डिमांड जोन था डेली का, इसकी भी क्लोजिंग इसके ऊपर तो हो गई थी, नया हायर हाई इसने फॉर्म कर दिया था यहाँ पर, बट इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी। लेकिन स्टॉक्स का ओवरऑल मतलब स्ट्रक्चर इतना सही है कि नॉर्मल डिमांड जोन में आकर भी बहुत स्पीड से चले गया, और नो डाउट अभी ये ड्रॉप बेस रैली रैली का फिर से डिमांड जोन बना दिया। अब चाहे तो कल एक और अच्छी बाइंग आ जाए, या धीरे 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 वापस इस डिमांड जोन में आए प्राइस, यहाँ पे भी मतलब लोअर और अच्छी कैंडल बन जाती, ये और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना देता तो अच्छा रहता। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या कहीं से? किसी को फील हो रहा है ऐसा? थोड़ा सा हुआ ना, थोड़ा थोड़ी बीच में कटी। यस, मुझे भी यहाँ पे शो हुआ। अभी तो आ रही है ना क्लियर प्रॉपर? ठीक है ठीक है, चलिए। तो ये ट्रेड भी अच्छा चला अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया क्रॉम्पटन भी चला, अच्छी अच्छी बात है। ठीक है, अब जो भी आगे ट्रेड्स नए बन रहे हैं उनके भी अलर्ट्स लगा दिए हैं, वापस अच्छी अच्छी ट्रेड बन रही, तो जो भी बनेगी जो भी आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज कि मैं एंट्री के पहले इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट, क्योंकि फिर ना कहीं ऐसा लगता कि वो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो वहां पर रिस्क मैनेज फॉलो ना करे और अननेसेसरी के एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आकर, तो वो लॉस हो जाए कभी, मान लो वही ट्रेड स्टॉप लॉस चले जाए जो हमने बताई, तो फिर वो मजा नहीं आता। तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ, आप अगर वो सीख गए ना, तो फिर मुझे उसका फिर इशू नहीं रहेगा, फिर आप बिंदास ट्रेड कीजिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है यार, बंदे ने सीखने के बाद ही ट्रेड करा, ना कि डिपेंड होकर ट्रेड करा। इंडिपेंडेंट ट्रेडर का मतलब ही वही है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट है वो। चलिए। बढ़िया। अब अपना बहुत सारी इनकम ट्रेड अपन ने देखी थी लास्ट क्लास में, और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखे थे, अभी और थोड़े बहुत देखते हैं, है ना कुछ, ताकि थोड़ा सा माइंड के अंदर वापस से सारी चीजें कवर हो जाए, कोई सी एक अच्छे इनकम ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, ताकि सारी चीजें माइंड के अंदर क्लियर हो जाए और अच्छे से। उसके बाद अपन आगे का कॉन्सेप्ट आज थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है? कल शायद हो सकता है अपन रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चलिए। आनंद राठी देख लेते हैं। ठीक है, ईयरली पर कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पर भी कुछ नहीं है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड भी कुछ नहीं बन रही है, मंथली का ये लोकेशन। हम्म, वैभव जी लेना चाहे तो लोकेशन ले भी सकते हैं, ठीक है, बट आप इतने को तो नहीं मार्क कर सकते, आप इसको पूरा ही मार्क कीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो इस तरीके से, या पूरा भी कवर करेंगे तो ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हालांकि इतना तो क्लियर कि मंथली का टीवी ट्रेंड जिस दिन से स्टॉक ओपन हुआ मंथली टाइम फ्रेम पर अप या डाउन हुआ ही नहीं कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीकली का डिमांड जोन अच्छा है, बस इसमें वही चीज आ गई ना फिर से, कि जो हमने देखी थी कि लेगिन बनने के पहले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा गार्बेज कह लो या कंसोलिडेशन कह लो, कुछ भी कह लो, कि ये इतने इतना में ही घूम गया प्राइस। एक होता ना ऊपर से नीचे गिरना फिर उठना, और चलती हुई गाड़ी में वापस से ब्रेक लगना, वापस से फिर चल जाना, वो वाला पार्ट इसके अंदर कहीं ना कहीं फील नहीं दे रहा। ठीक है, ड्रॉप बेस बेस रेडी 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 का तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल से लग रहा है कि मतलब अच्छा है वीकली डिमांड जोन, बाकी उसके पहले का स्ट्रक्चर देखे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है यहाँ पर। चलिए, मंथली हो गया, मंथली का टीवी ट्रेंड अप है, डेली का भी टीवी ट्रेंड अप। अब बताइए आप सभी लोग मुझे आंसर कीजिए, ये स्टॉक देखते ही आपको क्या लग रहा है? उस दिन जो अपन ने एपी टेक्ट देखा था और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस लग रहा है क्या इस स्टॉक के अंदर? कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए?
आंसर दीजिए सभी। वॉल्यूम लो दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया। बीच वाली रेड कैंडल पे, बीच वाली रेड कैंडल पे, नहीं नहीं कौशिक जी, नहीं। कैंडल्स मोस्टली बेस्ट टाइप की बन रही, बिल्कुल सुमित जी। मीन्स रेंज ऑफ ट्रेंड बताना, नहीं नहीं। तो कुल मिलाकर वैभव जी, ये जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक के अंदर आप देखिए वॉल्यूम बहुत कम है, आपको दिख रहा है कितना कुछ बन ही नहीं रहा है अच्छा खासा। तो आप अगर इसको भी देख रहे हैं, अगर कोई इंसान के रैली बेस, ये रैली अगर मान रहा है इसको, और गैप अप के साथ डाउन अगर वापस ऊपर जाना आपको अगर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मुझे ये तो क्या, मुझे यहाँ पर भी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। एक सिंगल चीज यहाँ पे मुझे अच्छी नहीं दिख रही, प्लस इस स्टॉक को सिर्फ डेली पर ही स्विच करने से मुझे लग रहा है कि कितना गार्बेज मतलब स्टॉक है, कुछ अच्छा है ही नहीं इसके अंदर। ऐसा लग रहा है ना कि ट्रेडर होता है वो बहुत कम मेहनत कर रहा है, दिन के मतलब आधा एक घंटा दे रहा है और जो मिल गया उसी के अंदर एमआईटी मार्क करके वो सोच रहा है मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूं। कम से कम एमआईटी, अगर एक एमआईटी भी अच्छी चाहिए तो अगर आप 20 30 50 स्टॉक आप सर्च कर रहे हैं, तब जाके एक बेस्ट एमआईटी मिले तो मैं मानू भी सही कि यार ये वाकई में ऐसी एमआईटी निकाल के लाए हैं जो बहुत ही शानदार। इसमें तो क्या है, ऐसा लग रहा है कुछ मेहनत ही नहीं है। ये अच्छा नहीं है, इसको मैं टोटली अवॉइड करूंगा, इसको बिल्कुल, इसके अंदर कोई मार्किंग की भी जरूरत नहीं है, इसको टोटली अवॉइड करेंगे। दूसरा आपने कहा एंजल वन, एंजल वन की एमआईटी देख लेते हैं अपन। ठीक है, ईयरली से देख लूंगा तो एक काइंड ऑफ ईयरली का डिमांड जोन है मेरे पास, ठीक है। हाफ ईयरली की भी एक रेंज दिख रही है, ओके। क्वार्टरली का ये डिमांड जोन है, ओके। क्या यहाँ पे आके प्राइस चला? यस, वीक टू वीक चला बट बॉडी पे नहीं आया अभी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 185, ओके। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे ना कि एमआईटी की बात कर रहे हैं, तो ये सीधा ईयरली से क्यों देख रहे हैं? वो अपन अभी एक दो क्लास बाद अपन जब टॉप डाउन अप्रोच करेंगे ना, वेन टू बी अग्रेसिव कंजर्वेटिव पढ़ेंगे कि कब कब अग्रेसिव होना और कब कब कंजर्वेटिव होना, वो सारी चीजें भी देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब मंथली पे चलते हैं। मंथली का मैं कह सकता हूँ कि टीवी ट्रेंड, अगर मंथली का यानी कि लोकेशन का टीवी ट्रेंड डाउन करना है तो एटलीस्ट ये जो प्राइस है 99 रुपीज वाला पॉइंट, इसके नीचे जिस दिन क्लोजिंग मिलेगी उसी दिन मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन होगा। अभी बस ये बीच का कंसोलिडेशन पार्ट है, वापस से न्यू हाई बनाएगा ये अगर, तो इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है, ठीक है। ताकि वापस अपन मंथली टाइम फ्रेम पर स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क कर सके। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी प्राइस जो भी अपने क्वार्टरली में देखा वो यहीं पर है मंथली का, जहां से वीक टू वीक प्राइस चले गई। और ठीक है, मुझे लगता है कि ये छोटी एक रेंज थी जो अपन ने मार्क किया था ना, कि बेस रेंज अगर नेरो है और लेगआउट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हैं। बट ये डेली टाइम फ्रेम पर होता तो अपन इसको टेस्टेड मानते। बाकी ठीक है, अगली बार भी जब प्राइस आएगा तो बॉडी पर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, उस वक्त भी हम देखेंगे इस क्वार्टरली डिमांड जोन को जो यहाँ पर क्वार्टरली है, कि वहां पर प्राइस एक्शन कैसा क्या बन रहा है। क्योंकि आते वक्त तो नॉर्मल सी बात है, टीवी ट्रेंड तो डाउन ही होने हैं इसके। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अभी अपने को ध्यान देना है इसके ऊपर कि ठीक है मंथली का टीवी ट्रेंड अप है, क्या लोकेशन है हमारे पास में, ठीक है। ये दिख रहा है, इसको मैं ड्रॉप 3 बेस और रैली कंसिडर कर सकता हूँ, तो ये मेरा मंथली का हो गया लोकेशन। अब मुझे कहाँ जाना, मुझे सिर्फ डेली पर जाना अब सीधा। और डेली पर क्या देखना है, क्या मेरा टीवी ट्रेंड अप है? यस, क्लियर दिख रहा है मुझे कि अप ही है मेरा टीवी ट्रेंड, टीवी ट्रेंड के अंदर कोई भी इशू मेरे को लग नहीं रहा है ऐसा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं मंथली इनकम ट्रेड देख रहा हूँ तो अब मेरे पास एग्जीक्यूशंस कौन कौन से हैं पहले मैं वो देख लेता हूँ, ठीक है। एक तो चलिए मान के चले 4 बेस वाला एक लेग आउट है अच्छी, ठीक है। और ओवरऑल इसकी बाइंग अच्छी है, तो एक तो ये है मेरे पास। दूसरा एक रैली 2 बेस और रैली रैली, ठीक है। ये भी एक अच्छा है, बस इतना कह सकता हूं मैं कि इसके अंदर लेगिन जो है उसके पहले भी मतलब कंसोलिडेशन टाइप चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो वाला कंसोलिडेशन नहीं जो सेम जगह हुआ। ये ऐसा हुआ कि ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर फॉलोअप में आया फिर ऊपर गया, और जाते जाते इसने रैली बेस रैली रैली और गैप अप के साथ 2 बाइंग और मंथली डिमांड जोन का इसको सपोर्ट है। तो एक तो ये एग्जीक्यूशन मेरे पास बन रहा है अच्छा, रैली बेस रैली रैली का।
मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये एक अच्छा एग्जीक्यूशन है, प्ले कर सकते हैं इसको। एक ये दिख रहा है, उसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 4 बेस के अंदर और एक सिंगल लेग आउट है ना। और प्राइस जो है वो क्या करेंगे अपन, अगर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कहां से ड्रॉ का पता, ये स्विंग लो दिख रहा है, ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई तक, यहां तक ड्रॉ करते हैं अपन। अभी वापस से ये बना रहा है, मतलब स्विंग लो से वापस से स्विंग हाई बना दिया इसने, है ना। तो अग्रेसिव ट्रेड के लिए अपन इसको ट्रेड कर सकते थे अगर यहाँ पर आता। अब अगर वापस से मान लो और अच्छी बाइंग आ गई और ये तब डाउन आएगा, तो डेली पर कहीं ना कहीं इसके ट्रेंड डाउन होने के चांसेस, और जिस दिन अगर इसका डेली का टीवी ट्रेंड डाउन हो गया, फिर अग्रेसिव वाला अपन प्ले करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, अपने को फिर सीधा वेट करना पड़ेगा इसका। या तो ऐसा कि यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आए, तो वापिस से क्या होगा कि ये स्विंग लो से ये स्विंग हाई इधर किधर मार्क करेंगे, अगर और ज्यादा बाइंग आई तो ठीक है। अभी और अगर स्ट्रॉन्ग इसकी क्लोजिंग हो जाती तो अपन यहाँ तक मार्क करते। तो ये डिमांड जोन अपन ट्रेड कर सकते थे एक बार के लिए, है ना, कि ये अपना रहा स्टॉप लॉस, सॉरी एंट्री, और ये अपना स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2, बस इतना अपन ट्रेड कर सकते थे इसको, अगर थोड़ी और अच्छी क्लोजिंग मिल जाती तो। और जिस दिन इसका टीवी ट्रेंड डेली पर डाउन हो गया, तो फिर अग्रेसिव वाले छोड़ दीजिए सारे, अपने को सीधा वेट करना पड़ेगा इसी डिमांड जोन का। ओके, चलिए। बिल्कुल विजय दी, रिट्रेसमेंट ड्रॉ कैसे करना है वो भी अपन ने बात कर ली इसके अंदर, ठीक है। पारस WIT, ठीक है। पारस देखते हैं, पारस डिफेंट एंड स्पेस, अच्छा ये वाला स्टॉक है, डिफेंस वाला, ठीक है। ईयरली, हाफ ईयरली पर ठीक है, मंथली पर भी ठीक है, क्वार्टरली पर ठीक है, मंथली मंथली का। अच्छा बताइए मुझे एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो रैली बस रैली का है, क्या मैं इस डिमांड जोन को मार्क कर सकता हूँ? बताइए, क्या मैं इस डिमांड जोन को मार्क कर सकता हूँ? मीन्स डेली टीवी ट्रेंड डाउन होए तो अवॉइड टू ट्रेड अग्रेसिवली, बिल्कुल मीरज जी, अगर टीवी ट्रेंड डेली का डाउन हो जाता है तो अग्रेसिव ट्रेड को अवॉइड करना है, फिर हमें मंथली डिमांड जोन का वेट करना है, और वहां पर कोई अगर अच्छा एग्जीक्यूशन हो तो प्ले करना है, या वापस से वेट करेंगे डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का, उसके बाद ट्रेड करेंगे अभी के अकॉर्डिंग। आगे जाके कंफर्मेशन देखेंगे तो और कुछ अलग देखेंगे। दैट्स इट, ओके। कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, वेरी गुड। यस सुमित जी, अपन क्यों मार्क कर सकते, इसको नहीं कर सकता ना, ये करंट है मेरा मंथली का कैंडल, करंट करंट कैंडल लाइव है, मतलब अभी जून खत्म नहीं हुआ है, क्या पता ये और ऊपर आ जाए तो मार्क हो जाएगा जून एंड के बाद। लेकिन क्या पता ये यहीं से डाउन आता गया, कल से ही कुछ ऐसा हो गया इसके अंदर कि एकदम से गिरना शुरू हो गया और ये बेस्ट कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, या डाउन आ गया तो फिर इसको मार्क नहीं कर सकते। करंट कैंडल कभी भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। मंथ खत्म नहीं हुआ, ओ यस बिल्कुल, कैंडल क्लोज नहीं हुई, वेरी गुड। यस सर, मंथ मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, यस बिल्कुल, नो करेक्ट, यस ठीक है। तो इसको मार्क नहीं करेंगे, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। चलिए, आपने पूछा WIT का, अपन वीकली पर देखते हैं कि यस ठीक है, वीकली पर मेरे पास ये एक डिमांड जोन दिख रहा है। अच्छा, कोई बता सकता है मैंने इसको ऐसा क्यों मार्क करा? इसको मैंने रैली बेस रैली रैली ना मार्क करके मैंने ड्रॉप 2 बेस रैली कंसिडर क्यों करा? क्योंकि मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, प्राइस डाउन आना और यहाँ से ये अप जाना और फिर बेस बन के अप जाना। तो अगर मैं इसको रैली बेस रैली कंसिडर करूंगा और इतनी ऊपर से जब प्राइस आएगा, हल्का भी सेलिंग प्रेशर रहा तो इजीली इसको ब्रेक कर देगा। तो मैं एज अ लोकेशन पर्पस मैं इसको पूरा रेंज मार्क कर दूंगा ना, तो मेरा वो डर खत्म हो जाएगा कि क्या उसका ऐसा तो नहीं होगा कि इसने इसको ब्रेक करके वो नीचे जाके फिर चला जाएगा प्राइस। तो मैंने इसको पूरा ही कंसिडर कर लिया ताकि मेरा एक रेंज अच्छी बन जाएगा, अच्छा क्लियर दिख रहा है कि प्राइस डाउन आना और यहीं से वो पूरा बाइंग आना, ठीक है। तो मैंने इसको दोनों कंसिडर कर लिया, ठीक है। और रिवर्स स्ट्रॉन्ग भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल गंगेश जी, आपने पॉइंट कर करा। एनी हाउ, ड्रॉप बेस्ट रैली स्टार्टिंग देन रैली बेस्ट रैली, बिल्कुल बिल्कुल मीरज जी, दोनों ने आपने सेम बात बोली, ठीक है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी करी इसने, वीकली का टीवी ट्रेंड भी अप है ना। अब एक बात बताओ इसके अंदर सुमित जी, कि ये स्टॉक ना देखिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2021 से लेकर अभी तक वीकली टाइम फ्रेम पर ही चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वीकली मुझे लग रहा है कि हाँ
बाइंग मोमेंटम ज्यादा है इसके अंदर, अच्छे से चल रहा है स्टॉक, है ना। अब देखना पड़ेगा कि लोअर टाइम फ्रेम पर क्या इसकी पिक्चर सही है क्या, वैसा तो नहीं है जैसा अभी अपन ने आनंद राठी देखा उस दिन, एपिटेक्ट देखा, वैसा तो नहीं है ये। ठीक है, एक बार डेली पर मैं खाली चेक करूंगा। हल्का फील तो दे रहा है वैसा, ठीक है, हल्का फील तो वैसा दे रहा है, कैसा, जैसा वो स्टॉक्स भी दे रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी वैसा ही हो रहा है कि बाइंग आ रहा है तो एक्सट्रीमली आ रहा है, वन वे में बाइंग आता है, गिरता है तो धीरे 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 और एक साइडवेज रेंज बाउंड हो जाता है। बाकी ठीक है, वीकली का लोकेशन है, वीकली का भी टीवी ट्रेंड अप है। अपने को क्या चाहिए अब, 125, 125 पर अपन देखेंगे कि कुछ अच्छा बन रहा है क्या। वही प्रॉब्लम जो मुझे दिमाग में आ रही थी, वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी देखिए, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है ना। चल तो रहा है, जैसे ये 125 मिनट ये भी चला, ठीक है, ये छोड़ के गया, है ना। यहाँ पर कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। मैं किसको मतलब यहाँ पर लेगिन मानो, अगर मैं इसको लेगिन बेस्ट बेस्ट लेग आउट मानता हूँ तो बस यही एक डिमांड जोन, और ये भी लोअर टाइम फ्रेम का, मतलब यहाँ पर एक एक्सट्रीमली बाइंग आती है, 2-3 लेग आउट बनते हैं तो थोड़ा अच्छा भी फील होता है। बाकी ठीक है, ऐसा कुछ खास एग्जीक्यूशन में मुझे मजा नहीं आ रहा, ठीक है। और ये बात भी सच है कि 125 का भी टीवी ट्रेंड अप ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एग्जीक्यूशन में वो मजा ही नहीं आ रहा है जो अपने को डेली की कैंडल्स और वीकली की कैंडल्स में आना चाहिए ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर, वैसा फील कुछ भी नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूट होते होते बाइंग आ रहा है पूरा। बेटर रहेगा इस ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड ही करें, ठीक है, बेटर रहेगा इसको हम अवॉइड ही करें। यार अच्छे एग्जांपल्स लाइए आप सभी, अच्छे एग्जांपल्स। ओके 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 ओके। नौकरी, नौकरी देख लेते हैं एक। मैं आप लोगों के ही स्टॉक अभी देख रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया अभी, ठीक है, आप लोगों के ही स्टॉक देख रहा हूँ, ठीक है। नौकरी देखते हैं। चलिए, ईयरली डिमांड जोन से चल रहा है, ठीक है। ईयरली इनकम ट्रेड इसके अंदर है क्या, पहले मैं देख लूं। नौकरी के अंदर आपने कौन सा कहा, ठीक है, डायरेक्ट नौकरी ही लिखा ना, कोई बात नहीं। फिर अगर आपने डायरेक्ट सिर्फ स्टॉक का नाम लिखा तो मैं ईयरली से देख लेता हूँ। ईयरली का डिविडेंड आप पे कोई दिक्कत नहीं। क्वार्टरली पर गया, क्वार्टरली का ये एग्जीक्यूशन जो कि अभी हिट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वेट करना चाहिए अभी। ओके, वेट करना चाहिए इसके अंदर। अगर आपने मंथली मंथली इनकम ट्रेड तो बनती ही नहीं, इतनी ऊपर से प्राइस आ रहा, हालांकि मंथली का डिविडेंड भी अप है, मंथली पर कुछ अच्छा नहीं है अभी, ठीक है। अब देख लेते हैं डेली पर कि क्या डेली पर इस स्टॉक ने, देखिए अब ये स्टॉक भी मुझे थोड़ा सा ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ प्राइस एक्शन अच्छा बन ही नहीं रहा है अभी। कहाँ पर क्या देखूं, मतलब कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, देखिए। नहीं यार, मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद ही नहीं आते हैं, देखिए ना यार, यहाँ से आता ये कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। ये सट से ब्रेक हो गया पूरा, ये भी नहीं चला, थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया फिर डाउन, डाउन हो गए थे। अभी कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अंदर, वेट ही करना चाहिए, मुझे देखना पसंद ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बस इतना कह सकता हूँ कि एक ईयरली डिमांड जोन से चल रहा है और क्वार्टरली का ये एक एग्जीक्यूशन है, बस। अब यहाँ के आने के बाद नया प्राइजेक्शन जो बनेगा, डेली के डिविडेंड अप होंगे या वीकली के अप होंगे, नया कोई मंथली इनकम ट्रेड यहाँ से बनेगा या वीकली इनकम ट्रेड बनेगा, तब देखेंगे कि इसके अंदर कैसा मोमेंटम आ रहा है, कुछ अच्छा प्राइजेक्शन है या नहीं है, ठीक है विजय। इसको भी अपन अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, चलिए एक से मुझे ना वो भी बताया करो, कोई भी स्टूडेंट अगर बता रहा है कि सर ये स्टॉक देखिए, तो उसका इनकम ट्रेड भी बताओगे आपने उसके अंदर कौन सी इनकम ट्रेड देखी है। मैं हर बार ईयरली से नहीं देखूंगा, आप सीधा मैं मंथली से भी देख लूंगा अगर बोलोगे मंथली इनकम ट्रेड, वीकली से भी देख लूंगा अगर बोलोगे वीकली इनकम ट्रेड, ठीक है। एक्साइड इंडस्ट्री बोला, ठीक है, डेली, क्या डेली, डायरेक्ट डेली पे देखो मेरे जी, डेली इनकम ट्रेड तो नहीं करना अपने को। एमआरटी देख सकता हूँ मैं, मंथली का डिविडेंड आप पे कोई दिक्कत नहीं है। ईयरली से अगर मैं देखूँ, ईयरली भी दूर है, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन है, बाकी मिस करके चल रहा है और इसको ब्रेक करके चल रहा है।
इसमें आया ना, इसको ब्रेक करके चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मंथली पर देखते हैं, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। मैंने मार्किंग किया इसलिए MITWT आल्सो अप, ठीक है। वीकली, हाँ कह सकते हैं वीकली भी अप ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और डेली का अगर मैं देखूं, ठीक है, डेली का डिविडेंड अप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर मैं स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करूं, तो मेरा ये आ रहा है एग्जीक्यूशन पार्ट में कि मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। बाकी आप लोग मुझे बताइए, क्या ये एग्जीक्यूशन प्ले करने लायक है? मेरे जी आप बताइए, क्या ये एग्जीक्यूशन प्ले करने लायक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेस कैंडल। बस तो फिर ऐसे आप ऐसे स्टॉक्स बता ही क्यों रहे हैं मुझे? मुझे ऐसा स्टॉक्स बताइए ना कोई, जिसमें कुछ मजा है देखने में। ये है ही नहीं अच्छा है, मैं इसको कितना क्लियरली अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये नहीं देखा, मतलब होता ना, मैं स्टार्टिंग में भी बोला होगा आप लोगों को, ये लेगआउट्स देख के हर किसी को लालच आता है कि यार बहुत अच्छा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन, कुछ है ही नहीं, खत्म है सब यहाँ पे। 11 बेस कैंडल का जोन, हाउ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे भी अगर मैं देखूं, चलो मान के चलो ट्रैप ट्रैप करके भी अगर चल रहा होगा प्राइस, तो कहीं पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं है अच्छा, ये भी टोटली अवॉइड। देखा, इतनी सी देर, ये तो चलो मुझे आपको समझाने में ऐसा लग रहा है, मैं अगर किसी स्टॉक को स्कैन करता हूं तो सोचिए कितनी जल्दी उसको अवॉइड कर दूंगा मैं। देखते सही इतना, बस इतना देखा, ये देखा कि यार कुछ अच्छा नहीं है, टीवी टेंड अप हो गया, ठीक है, बाकी एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं, टोटली अवॉइड। वो नया प्राइस एक्शन बनेगा तब का तब ऑटोमेटिक वॉच लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। अभी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, अवॉइड अवॉइड। सर, बिरला सॉफ्ट हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, ठीक है, बिरला सॉफ्ट देख लेते हैं। माय फेवरेट स्टॉक आल्सो। बहुत बढ़िया सुमित जी, चलिए, बहुत बढ़िया। मैं सीधा जाता हूँ, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड बोला, मैं हाफ ईयरली पर गया। हाफ ईयरली का टीवी ट्रेंड क्या है मेरा? अप है। इसके नीचे जाएगा तो टीवी ट्रेंड इसका क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा कहाँ पे जाना है मुझे? मंथली पर जाना है। मंथली पर जाना और क्या देखना है कि हाँ ये है मेरा बॉटम का, ठीक है। बेटर पिक्चर और कहाँ मिलेगी मुझे? क्वार्टरली पर। हाँ, क्वार्टरली पर भी बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। मंथली भी मार्क कर लीजिए, चाहे क्वार्टरली मार्क कीजिए। मैं क्या करूंगा पता, मैं इतनी, हालांकि ये रेंज छोटी है, अगर कोई ऐसा चाहे कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई इस तरीके से करना चाहे, तो ये कुछ 300 के आसपास बाय कर सकता है। स्टॉप लॉस वो चाहे तो इसके नीचे इस तरीके से लगा सकता है। और टारगेट मिनिमम 1:2 जो अपन रखते हैं, यहाँ तक, मतलब कि 300 रुपये में बाय करना और 400 के आसपास निकाल देना, 420 के आसपास। मतलब 120 का वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक होता ना, कि शॉर्ट टर्म में कुछ मिल जाएगा, तो वो ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप हाफ ईयरली इनकम टेक प्ले कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि क्वार्टरली का डिविडेंड अप, मंथली का डिविडेंड अप और हाफ ईयरली का भी डिविडेंड अप, तो ठीक है, आप डायरेक्ट इसको इस अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। मैंने इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी एडवांस चैनल पर डाल रखा है कि 300 पे आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग पर्पज से, तो ट्रेडिंग पर्पज से लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ? डेली पर, ठीक है। डेली पर मैं ये देख रहा हूँ कि एक ये सप्लाई जोन मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है, ताकि प्राइस एक्शन यहाँ से कुछ भी बने तो मुझे पता है कि मिनिमम मेरा यहाँ तक तो जाएगा, है ना। अभी मैंने हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का अगर क्वार्टरली एग्जीक्यूशन मार्क करा है, मंथली पे बहुत सारी बेस करने थे, बट क्वार्टरली का अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक 420 के आसपास तक का, बट आपको पता है यहाँ से प्राइस चलेगा तो 450 तक जा रहा है प्राइस। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ तक अच्छा बन सकता है, तो 300 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही लगाना पड़ेगा अपने को, बॉटम वाला, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको मार्क करके रखा है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी इसके इसने किसके नीचे क्लोजिंग दी थी? इसके नीचे दे दी क्लोजिंग, तो मेरा टीवी ट्रेंड क्या कर दिया डेली का? इसने डाउन। अब कब होगा? जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले। और ये क्यों मार्क करके रखा F2D? F2D इसलिए मार्क करके रखा कि मुझे पता है कि अगर प्राइस 300 पे हिट करेगा, मतलब ये जो पर्पल कलर का जो बॉक्स है मेरा क्वार्टरली का, इसको हिट करेगा, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई इस स्विंग लो के नीचे, तो मुझे तो वापिस से क्या चाहिएगा? इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिएगा। तो ट्रेडिंग पर्पज से अभी इसके अंदर कोई सेटअप बन ही नहीं रहा है, वेट करने के अलावा इसके अंदर सुमित जी अभी कुछ भी नहीं है, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है।
अगर कोई मंथली या क्वार्टरली पे डायरेक्ट बाय करना चाहता है 300 पे बाय कीजिए, मिनिमम टारगेट 450 रखिए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए आया समझ में, बहुत बढ़िया। ओके, पैसा लो आपने कहा डेली पे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन प्ले, ठीक है। उसके पहले मैं एक बार थोड़ा हाई टाइम फ्रेम चेक कर लूंगा उसका, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। also वहाँ पे मंथली डिमांड जोन भी था, बहुत बढ़िया, मंथली फॉलोअप कर रहा है। ठीक है, मंथली का डिविडेंड भी अप है, क्वार्टरली का भी डिविडेंड अप है, हाफ ईयरली का भी अप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेली पर नहीं नहीं नहीं, प्राइस मेरा चल रहा है वहां से। ठीक है, कोई सप्लाई जोन से स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। वीकली सप्लाई जोन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं 3 बेस कैंडल वाला, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से अगर स्विंग लो से डेली का डिविडेंड तो आप है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क अगर इस तरीके से करते हैं, है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसको प्ले करना है कि लेग इन, 3 बेस और 3 लेग आउट, मतलब 7 आउट ऑफ 7 का तो स्ट्रक्चर है। इस तरीके से अगर आप एंट्री यहाँ पर रख देना थोड़ा मिडिल में, और आप स्टॉप लॉस इस तरीके से रखो, तो स्टॉप लॉस का रूल क्या है कि अगर आपका 50% से अंदर स्टॉप लॉस आ रहा था, आप इस वाले ट्रेड को भी कर सकते हैं, कोई इशू इशू नहीं है इस तरीके का। ठीक है, बाकी बस मुझे ऐसा लग रहा ना कि ट्रेडिंग पर्पज से ये स्टॉक वैसा फील नहीं दे रहा मुझे, हल्का कहीं ना कहीं मुझे बस वही इशू फिर से सामने आ रहा है जैसा भी दूसरे स्टॉक्स में आया था। मतलब अगर हल्का सा भी वॉल्यूम का अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एकदम से सडन डाउन भी आ जाता है स्टॉक, देखिए गिरता है तो बहुत सडनली डाउन भी आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, और कंसोलिडेशन भी बहुत कर रहा है ये, एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है तो अच्छी बात है। और अभी कहीं ना कहीं अपन जब कल या परसों पढ़ेंगे ना वेन टू बी एग्रेसिव कंजर्वेटिव, तो उसके अंदर भी दिखेगा कि एक अच्छी बाइंग आ चुकी है और इतने ऊपर से प्राइस आएगा। तो नहीं है, मतलब ऐसा होता ना कि अगर सुमित जी मान के चलिए कि मेरे पास अगर ये वॉच लिस्ट में होता, पहले बात तो है नहीं है, अगर होता तो मुझे समझ में आ जाता कि मुझे इसको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन भी है अभी, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। और हालांकि मुझे पता, देखो आपको फील भी हो रहा होगा, मेरे बोलने में ही फील हो रहा होगा कि मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा है कुछ, तो मैं इसको टोटली अवॉइड कर देता हूँ, ऐसे स्टॉक्स को मैं ट्रेड नहीं करता। रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है, आप इसको प्ले कर लेंगे, बाकी क्या मतलब कैसा रूल्स का जहाँ पे लॉजिक ही अपने को फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी जा सकता है, चलने को तो चल भी जाएगा, तो सब लोग बोलेंगे देखिए सर आपने मना करा था फिर भी चल गया। तो क्या करना, मना करा था चल गया तो क्या आदत खराब करना है? नहीं, आदत खराब नहीं करना, आदत अच्छी डालनी है कि हम अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करें। ठीक है, तो मैं इसे अवॉइड करूंगा पर्सनली। अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको मार्क करके रखिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स तो बैठ रहा है कि ट्रेड कर सकते हैं, मार्क करके रखिए और देखिए कि ये क्या करता है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नहीं कम ट्रेड्स करनी बट अच्छे सेटअप ट्रेड करना, बिल्कुल। अब आपने मेरा पॉइंट पकड़ा सुमित जी कि हम, मैंने क्या कहा था एक दो क्लास पहले भी, कि मुझे चाहिए ही नहीं 150 200 300 ट्रेड, मुझे अगर 50 स्टॉक भी मेरे पास बहुत बेहतरीन वाले हैं ना, अभी देखिए आज पढ़ाऊंगा ना, आज मैं बोल रहा हूँ, कल जब रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो ये चीज आप मुझसे ना कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज को भी। अगर 50 स्टॉक है और एक स्टॉक 3 4 ट्रेड भी देगा ना, तो आपके 150 200 ट्रेड तो ऐसे ही बन गए। बेस्ट स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, जो बहुत अच्छे चलते हैं, और एक स्टॉक आपको साल भर में डिविडेंड अप होने के बाद में 3 4 ट्रेड तो आराम से दे देगा। तो 200 ट्रेड तो आपकी बन रही है ना, फिर भी देखना मैं कैलकुलेशन कितना अच्छा सेट करूंगा, आपको ऐसे ट्रेड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टोटली अवॉइड फ्रॉम माई साइड। पर बेस का विक्स बेड है, अच्छा नहीं है, बड़े विक्स। नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं गंगेश, एक एग्जीक्यूशन भी ठीक लग रहा है मुझे, उसमें दिक्कत नहीं लग रही, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा, मतलब वो देखते से जो चार्ट पे फील होना चाहिए ना वो नहीं आ रहा है इसके ऊपर कुछ भी।
बेस्ट वाली कैटेगरी में तो नहीं डालूंगा मैं, 7 आउट ऑफ 7 रूल्स के अकॉर्डिंग है, बट स्टॉक को देख के लग रहा है कि नहीं, वो चीज नहीं हो रही। चलिए, चलिए एमआरपीएल भी बता देते हैं क्या हुआ इसका। ठीक है, ये वीकली सप्लाई जोन से डाउन आया, इसी डेली डिमांड जोन से वापस से अप चले गए ये। ठीक है, अभी इसका क्लोजिंग वापस से इसके ऊपर मिला नहीं है, चलने को चलेगा ये, मैंने कहा था ना। मैंने पेटीएम के अंदर नहीं बोला था, इसके अंदर बोला था कि इसी दिन कि फीलिंग है हाई है कि और जाएगा, तो डाउन आके वापस ऊपर हो गया। आज भले क्लोजिंग नहीं मिली, बट फील ऐसा है कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इसको बहुत अच्छे तरीके से डाउन कर पाए। हो सकता है ये एक बार में ब्रेक कर दे, यहाँ पर जाके थोड़ा बहुत रिटेस्ट फिर से करे, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि रोक पाएगा। मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि फीलिंग हाई है मेरी कि ये अच्छा चलना चाहिए, और मैंने उसका रीजन भी बताया था कि ये देखिए ना, डाउन आता है वन वे में ऊपर जाता है, ये डाउन आता है पूरा सीधा ऊपर जाता है, तो वैसे ये डाउन आया तो सीधा ऊपर जाना चाहिए। मतलब पिछला प्राइस एक्शन, इसका बिहेवियर, वो देख के भी मुझे फील आ जाता है अब कि हाँ ये स्टॉक कितना चल सकता है कितना नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कोई मित्र है, आप उसके साथ दिन रात उठते बैठते हैं, तो आप उसको पता होता है आपको कि यार ये क्या करता है, इसकी अच्छी आदतें कौन सी, इसकी गंदी आदतें कौन सी है, ये इसका बोलने का लहजा क्या है ना। आप सब कुछ बता दोगे किसी भी थर्ड पर्सन को कि हाँ ये दोस्त मेरा इस प्रकार का व्यक्ति है, क्योंकि आपको उसका बिहेवियर पता है। वैसे ही कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना, या तो आप उसके साथ डेली बेसिस पे देख रहे हो तो उसका बिहेवियर समझ में आ जाता है। जैसे हो सकता है ना कि ये स्टॉक मैंने जब ये यहाँ से गिर रहा हो तो मैंने ये भी देखा है, मैंने ये भी देखा है, वापिस से जब इसके अंदर आया मैंने ये भी देखा है, मैंने हर एक चीज देख रखी है, तो मुझे इसका बिहेवियर पता है। इसका मुझे बाइंग मोमेंटम भी पता है कि इसके अंदर बाइंग आती है तो कितनी तेजी से आती है ना, कितना कंसोलिडेशन कर सकता है कितना नहीं, हर चीज एक सिंगल से सिंगल समझ में आती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। HCL टेक WIT DIT में डाउन है, शॉर्ट ट्रेड और अवॉइड। पहली बात तो मैं नाम से ही सुन के मैं बता सकता हूँ कि आईटी सेक्टर का है ये, तो टोटली अवॉइड करना है। भले ईयरली डिमांड जोन काइंड ऑफ चल रहा था, हाफ ईयरली का भी चल रहा है। ठीक है, और हाफ ईयरली का भी बॉटम वाले से के पास आ रहा है, ये क्वार्टरली पर भी देखें। ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और के साथ बाइंग आई थी, ऊपर आ रहा है, आने देते हैं। ईयरली के अंदर है, हाफ ईयरली के अंदर है, क्वार्टरली के अंदर है, मंथली भी देख लो तो ठीक है। एक ये मंथली की रेंज दिख रही है, ड्रॉप बेस, और यहाँ से बाइंग आना पूरा। यहाँ पे आने के बाद अब मैं डेली पे स्विच करूंगा सीधा। डेली पर देखिए, टीवी ट्रेंड अगर अप करना है ना डेली का, तो क्लियर आपको दिख रहा है कि कम से कम भी आपको इसको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इतना ऊपर। ठीक है, तब जाके अपना इसके अंदर क्या होगा, डेली का टीवी ट्रेंड अप होगा। सिर्फ डेली की बात कर रहा हूँ मैं, वीकली तो हो सकता है और भी ऊपर करे। और अगर मैं ये देखूं कि ये स्विंग लो बनाया और हाई बनाया, तो क्या इसने इसके नीचे क्लोजिंग करी, वो भी देख लेते हैं। नहीं, अभी इसने क्लोजिंग नहीं करी, है ना। तो बेटर ये रहेगा ना अपने लिए कि आईटी सेक्टर यहाँ से और डाउन आए, और ये HCL टेक भी एक अच्छा लो लगा दे, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो अपना फिर अपने लिए क्या हो जाएगा, टीवी ट्रेंड ये, मतलब इसके ऊपर जब वापस क्लोजिंग करेगा और फॉलोअप बनाएगा, अच्छा तब अपन रिट्रेस करके ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कहाँ पे बेटर है। तो अभी तो कुछ बन ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने कहा ना, आपने लास्ट वाला जो देखा होगा बाजार बातचीत, उसके अंदर लास्ट में ना आईटी सेक्टर के बारे में भी बोला गया है। लास्ट वेबिनार हुआ तो उसके अंदर भी मैंने आईटी सेक्टर के बारे में बोला, तो सब लोग अभी आईटी सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है लोगों को, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। हम अभी नहीं है, हमें पता है हमें अभी कुछ भी नहीं करना आईटी सेक्टर में, हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे, हमें पता है अगर डाउन भी हो जाएगा, हाफ ईयरली डिमांड तो नहीं ब्रेक हो जाएगा आईटी में, तब भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। वो बहुत अच्छा ट्रैप करके चलेगा, वापस से टीवी ट्रेंड अप होगा, फिर ही हम ट्रेड करेंगे। तो हमें इतनी जल्दबाजी है ही नहीं, इतनी देर जब तक हमें 1-2 मंथ आईटी सेक्टर में हमें टाइम पास करने से बेटर है, हमारे पास अभी जो अपॉर्चुनिटी है, हमारा फोकस उन्हीं स्टॉक्स पे है। और जिस दिन आईटी सेक्टर भी अगर सेटअप पे अपने बैठ गया,
तो फिर वो अपने हाथों से छूट नहीं पाएगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में वेट कर रहे हैं। अभी का अपने को क्या चाहिए, अभी इसका डिविडेंड चाहिए इसके ऊपर। जब तक नहीं जाएगा इसका डिविडेंड डाउन ही रहेगा। इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तो और बढ़िया बात है, ताकि अपने लिए वापस से क्या हो जाएगा, एक स्विंग लो फॉर्म हो जाए। अगर स्विंग लो फॉर्म हो जाता है तो बढ़िया रहेगा कि अपने लिए फिर इसके ऊपर क्लोजिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बी सॉफ्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। बी सॉफ्ट में ऊपर वाला के ऊपर जाएगा तब जो ट्रेंड अप होगा डेली का ट्रेंड। और अगर क्लोजिंग और नीचे कर देगा बी सॉफ्ट तो सेम ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स के अंदर सेम चीजें ही हो रही है। ठीक है, ये जिस दिन बाइंग आई थी ना आईटी सेक्टर में, खुद आईटी सेक्टर में भी, एचसीएल टेक के अंदर भी, आईटी के कितने स्टॉक्स के अंदर इतने मैसेज आते हैं ना, जब भी किसी स्टॉक्स में बाइंग आती है तो सर ये स्टॉक्स के अब दिन पलट जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा चलेगा ये वो। बट कुछ चल ही नहीं रहा अच्छा, कुछ बन ही नहीं रहा अच्छा, तो कहाँ से ट्रेड करेंगे। करंट कैंडल में डेली तो देख सकते हैं ना, करंट कैंडल में डेली तो देख सकते हैं ना, क्या देखना है डेली में मीरज जी। डेली में देखना क्या है, डेली की कैंडल तो लास्ट डे के लिए वैलिड है ना, तो ट्रेडिंग मार्किंग। हाँ बिल्कुल, करंट मार्केट को कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी देखना क्या है डेली में। हाँ 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 हाँ, आप कंसिडर कर सकते हैं डेली को, क्योंकि डेली का कैंडल तो क्लोज हो जाता है ना, हाँ 3:30 बजे के बाद। तो आप डेली को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी आईटी सेक्टर और उसके स्टॉक्स में वेट है। जिस दिन अपन सेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे ना, उस दिन मैं आईटी सेक्टर को, मीडिया सेक्टर को, पीएसयू बैंक सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा ना, दोनों पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी और ट्रेडिंग पर्पज से भी। ठीक है, और आईटी सेक्टर के अंदर भी अपने पास वॉच लिस्ट में पता दो ही स्टॉक है, एक बीसॉफ्ट और एक कोफोर्ज। उसके अलावा मेरे पास अभी कोई स्टॉक है नहीं अच्छा खासा। मतलब मुझे वो दो स्टॉक्स ज्यादा बढ़िया लगता है अभी अभी हाल फिलहाल की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। आईटी सेक्टर पूरा ना मैंने टेक महिंद्रा को देख रखा है इतना ज्यादा, ना मेरे को ज्यादा इंफोसिस टीसीएस, नहीं नहीं कोई भी नहीं। एक एलटीटीएस है वो भी अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, तो अपन बात करेंगे उसके ऊपर भी अच्छे से। चलिए, और कोई इनकम ट्रेड आपके लिए अगर एग्जाम्पल में हो तो, या अपन दूसरा देखते हैं। और ओके, ठीक है, चलिए एक आईसीआईसीआई बैंक भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा स्टॉक देख लेते हैं। चलिए, अब डिलीट करता हूँ इसके अंदर से। चलिए, ईयरली पर तो कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक बहुत दूर है सब कुछ। हाफ ईयरली पर भी ठीक है, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। अभी काइंड ऑफ ए नॉर्मल हाफ ईयरली डिमांड जोन से प्राइस चल रहा है, बाकी इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली पर देखते हैं तो मतलब सारे टाइम फ्रेम पे टीवी ट्रेंड अप ही दिख रहे हैं मुझे। मंथली पर भी देखो तो मुझे अप ही लग रहा है, अगर मैं इसको एक स्विंग मानता हूँ, है ना, इसको एक मैं स्विंग मान रहा हूँ, हालांकि मानना तो नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए ना लगातार लगातार एक वन वे में ही ऊपर जा रहा है। बट ठीक है, कोरोना टाइम पर भी जब ये स्टॉक डाउन आया था, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो ये भी क्या होता ना, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती यहाँ पर भी, मतलब ये जो स्विंग दिख रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर जाना, है ना, तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती तो ये हमारा डाउन होता। बाकी यहाँ पर भी इसने डाउन किया ही नहीं। ठीक है, ये भी अब था। उसी तरीके से बीच बीच के स्विंग बन रहे हैं, लेकिन किसी लो के नीचे ब्रेक नहीं कर रहे। सेम मैं मान सकता हूँ कि ये कंटिन्यूस पैटर्न का ही डिमांड जोन लग रहा है, बाकी फिर भी ठीक है। अगर कोई मानता है कि ये स्विंग लो टाइप दिख रहा है, तो उसको क्या चाहिए कि भैया इसके नीचे क्लोजिंग अगर जिस दिन मिल गई तो इसका मंथली का ट्रेंड डाउन हो जाएगा। बाकी अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है,
चलिए, तो अपन इसको, मैं अगर इसको बॉटम वाले को सिर्फ एज अ लोकेशन पर्पज से मार्क करूँ इस तरीके से, तो एक ये पता चल रहा है कि जहां से अच्छे लेगआउट्स बने थे, आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है। अब मैं सीधा जाता हूँ डेली पर, मंथली का तो हो चुका, मैं डेली पर आऊँ। तो डेली का टीवी ट्रेंड क्या है इसके अंदर, आप मुझे बता सकते हैं इसका डेली का टीवी ट्रेंड क्या है। सुमित जी आप कह रहे हैं गंगेश डाउन कह रहे हैं, प्रणव डाउन कह रहे हैं, वेबर डाउन कह रहे हैं, विजय शिंदे भी डाउन कह रहे हैं, और डाउन खाली सुमित जी आपने अप बोला है, बाकी सभी ने डाउन कहा है। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपन। देखिए, यहाँ पे उल्टा हमें क्लोजिंग मिली, यहाँ पर तो क्लियर कट अप दिख रहा है, ठीक है, वापस से कंसोलिडेशन होना और ये गिरना उठना, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक कवर करने के लिए। बाकी अगर इसको भी कंसिडर करें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार के लिए सोच सकता हूँ कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई मेरी, तो मेरा ट्रेंड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, मिल चुकी। ठीक है, अब मेरा हाई पॉइंट कौन सा हो गया, हाई पॉइंट हो गया मेरा ये वाला, कि अब जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी मेरा अप ट्रेंड नहीं होगा। ठीक है, फोर डाउन। अब वापिस से ये स्विंग हाई बनाया और स्विंग लो, इसके नीचे क्लोजिंग मिली, ठीक है, मेरा यहाँ पर लो हो गया, मेरे को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अप ट्रेंड करने के लिए इसके ऊपर चाहिए, मुझे अप ट्रेंड होना चाहिए। क्लोजिंग ऊपर भी नहीं मिली, नीचे फिर से मिल गई, नीचे फिर से मिल गई, तो ये हो गया मेरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर क्लोजिंग। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मेरा डेली का टीवी ट्रेंड अप नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हो गया लो कंफर्म, अब यहाँ से नया लो बन चुका है ये। ठीक है, मैं ये जो बीच का पार्ट है ना इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए। जब इसका सेकेंड पार्ट शायद लाएंगे ना, शायद उसके अंदर कुछ आपको अच्छी चीज मिल सकती है, बट अभी के लिए आप इस पर ही फोकस कीजिए, मेरे लिए तो यही बेस्ट है कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले भैया अपने को अप ट्रेंड नहीं होगा इसका। ठीक है, लोकेशन का टीवी ट्रेंड अप है लेकिन एग्जीक्यूशन का टीवी ट्रेंड अप नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊं, ये जो डिमांड जोन था ना, ये वाला, यहां पर आने के बाद स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी कि आईसीआईसीआई बैंक यहां से चलना चाहिए अच्छा खासा अब। ठीक है, वो क्यों, वो अपन जब कंफर्मेशन वाली जब क्लास पढ़ेंगे तब बताएंगे, इतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है और प्राइस एक्शन डिपेंड करता है, मतलब मार्केट का लीडर्स जो होते हैं ना, टॉप मार्केट लीडर्स होते हैं टॉप 10, उसमें आईसीआईसीआई बैंक आता है। इसकी इसकी जो मॉनिटरिंग होती है ना बहुत क्लोजली करना चाहिए अपन लोगों को। बाकी ठीक है, मुझे बस इतना पता है कि ओरिजिन की बेस है जहां से मूवमेंट अच्छा आया था, और डेली का डिविडेंड भले डाउन है लेकिन मंथली का डिविडेंड अप होने की वजह से यहाँ पर ये, मैंने भले ट्रेड नहीं करा हो, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी हेल्प से ये तो पता चलेगा ना कि मार्केट के अंदर क्या सपोर्ट कर सकता है ये। बैंक निफ्टी, आपने देखा होगा बाजार बातचीत के अंदर भी क्या बोला था कि बैंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, है ना, सेक्टर एनालिसिस में ये चीज और अच्छे से समझेंगे अपन। ठीक है, बाकी फिर भी इसका ट्रेंड भले डेली का डाउन था, बट यहाँ पर आने के बाद फीलिंग थी कि यहाँ से चलेगा, अच्छा चला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा ना और डेली का टीवी ट्रेंड अप हो गया, तो उसके बाद इसके ऊपर जब अपन ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी ये एक रैली दो बेस और रैली 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 का ये डिमांड तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं बन रहा है। बाकी डेली का टीवी ट्रेंड डाउन है, अगर अपन आगे जाके जब कंफर्मेशन पढ़ेंगे उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो हाँ कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन पे आने के बाद फिर से रिएक्शन मिल सकता है। ठीक है, बट अभी के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए तो अवॉइड करना है। ट्रेड के लिए हमें कौन सा चाहिए डिमांड जोन, नीट एंड क्लीन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ही चाहिए। ठीक है, चलिए डेली का डिविडेंड डाउन है, दैट्स व्हाई अपन इसको अभी अवॉइड करेंगे। थोड़ा ट्रेंड में कंफ्यूजन हो जाता है अभी भी, बिल्कुल सुमित जी, होगा और होना भी चाहिए। देखिए मैं आपको अगर इतने दिन से अगर एक एक चीज मार्क करके बता रहा हूँ, है ना, तो आपको वहां से भी थोड़ा सा सीखना चाहिए और उस अकॉर्डिंग भी आप उसको मार्क करके देखिए सेम स्टॉक्स को अपने चार्ट पर, फिर उसी प्रोसेस को आप अप्लाई कीजिए दूसरे किसी स्टॉक के ऊपर, तो आपका ट्रेंड वाला कंफ्यूजन हो सकता है थोड़े दिनों में ही क्लियर हो जाएगा। बट ये कि अगर एक बार हो गया अच्छा तो फिर इसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, है ना। ये सेटअप टीवी ट्रेंड वाला इतना बढ़िया है ना
कि अपन ने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को ऐड कर दिया और ट्रेंड एनालिसिस को ऐड कर दिया, तो अपना सेटअप ही इतना बढ़िया बनता है कि वो बनेगा तब ट्रेड भी अच्छा मिल जाएगा, ट्रेडिंग हो भी जाएगी। लेकिन ट्रेड सेटअप ही नहीं बनेगा तो अपन ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, मतलब सेटअप बनेगा ही नहीं तो ट्रेड कैसे करेंगे। तो प्रो सेटअप इतना बढ़िया तरीके से फॉर्म किया गया है, अपने फ्रेमवर्क इतना बढ़िया तैयार करा है कि अपन अननेसेसरी के ट्रेड से तो बच ही रहे हैं। चलिए 7:50 हो चुकी है, अब अपन थोड़ा आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को इनकम ट्रेड्स जो भी अपनी है, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, उनका थोड़ा सा समझ में आया हो। डे बाय डे और अपन आगे के टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, उसके साथ साथ अपन डेली बेसिस पे अब 1-1.5 घंटा इन्हीं चार्ट्स के ऊपर ही बिताएंगे अपन, ठीक है। चलिए, लेकिन अब आगे का कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ाना भी जरूरी है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए ये ड्रॉप है, कलर फिल नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट आप इसी से समझ जाइएगा। ड्रॉप है ना, ये बेस है, और ये है अपने पास एक रैली, ठीक है। और ये है अपना प्रोक्सिमल डिजिटल लाइन का ये अपना डिमांड जोन, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब भी प्राइस ये डिमांड जोन फॉर्म कर दिया, ठीक है, टॉपिक का नाम लिख दूं मैं तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। ऑथेंटिसिटी पढ़ रहे हैं अपन ना। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है कि जो डिमांड जोन हम ट्रेड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, साथ ही साथ वो ट्रेडेबल है या नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, कि जैसे ये डिमांड जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन अपनी खुद की पावर से बना है, मैं ये मान के चल सकता हूँ। मतलब कि इसको इसको बनाने के पीछे हाथ किसका है, एक इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। हर डिमांड जोन फॉर्म कौन करते हैं, इंस्टीट्यूशन। सप्लाई जोन कौन फॉर्म करते हैं, इंस्टीट्यूशन। प्रॉफिट बुकिंग होती है, नए ट्रेड इंटर होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अपन बात करते हैं इसकी कि ये एक मेरा डिमांड जोन है जो मैं मान के चल रहा हूँ कि सेलिंग आई, यहाँ पे बायर्स इंटर हुए फर्स्ट टाइम और इन्होंने डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। मतलब ये डिमांड जोन लग रहा है कि ओरिजिनल है और खुद की पावर से बना है, ठीक है। तो ये अपन इसको कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन अपना ऑथेंटिक है, ठीक है। नॉन ऑथेंटिक क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। मान के चलिए मैं अगर बताऊं यहाँ पर कि ये यहाँ से प्राइस गिर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, सेलिंग करते हुए आएगा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा। ये आया, ठीक है, ये जोन के अंदर इंटर हो गया प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्या बन गई, हमारी बेस कैंडल छोटी छोटी, मान के चलते हैं मैंने इस तरीके से दो बेस कैंडल बना दी। और अब यहाँ पर ये ड्रॉप, दो बेस, और अब ये मतलब एक रैली रैली आ गई यहाँ से, ठीक है, ठीक है, रैली रैली आ गई। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो अपना डिमांड जोन था, मान के चलिए कि ये जो नया डिमांड जोन बना इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो डिमांड जोन है वो, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ये इसकी पावर से बना है, मतलब ये जो डिमांड जोन बना है वो इसकी पावर से बना है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो डिमांड जोन अपना दिख रहा है ये डिमांड जोन फर्स्ट वाले डिमांड जोन की पावर से बना है? यस, बिल्कुल आया समझ में कि ये जो डिमांड जोन सेकंड बना है ये किसकी पावर से बना है, फर्स्ट वाले डिमांड जोन की पावर से, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना आया समझ में, ओके। तो ये जो जब भी ऐसा होगा ना कि कोई ऐसा नया डिमांड जोन, मान के चलिए कि जब हम कुछ दिन पहले देखेंगे तो हम यहाँ पर ही देखेंगे कि हाँ ये डिमांड जोन बना है, इसके अंदर प्राइस आएगा, ट्रेड करेंगे, ओके। जब ट्रेड चल गई, टारगेट आ गए, तो नए डिमांड जोन भी तो बनते हैं ना। तो नया डिमांड जो भी बन जो नया डिमांड जोन जो भी बनेगा तो वो पिछले किसी डिमांड जोन की पावर से बना है या वापस से प्राइस कहीं से हल्का फुल्का गिर के वापस से बाइंग आ गई तो वो वापस से अपने आप में नया बना है, ये चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं ऐसी सिचुएशंस कि यहाँ से ड्रॉप बेस रैली बना, उसके अंदर प्राइस आया,
वापस से 2 बेस बनी और अच्छी खासी लेगआउट्स बन गई। तो ये डिमांड जोन कौन सा हो गया अपना? नॉन ऑथेंटिक। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं नीचे यहाँ पे, ऑथेंटिक डिमांड जोन। कौन सा वाला? डिमांड जोन फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ऑथेंटिक डिमांड जोन फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट डिमांड जोन था हमारा वो ऑथेंटिक था, मतलब अपनी खुद की पावर से बना है। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि नॉन ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन 2। ठीक है, इससे समझ में आया आपको? ठीक है, ये अपना जो दूसरा डिमांड जोन है ये कौन सा है? नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन 2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मैं डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट लॉजिकली आपको बता रहा हूं। आप इस रिकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंग सुन के आप अपने नोट्स बनाइएगा अच्छे से। देखिए, ऑथेंटिक डिमांड जोन जो होगा ना वो हमेशा ट्रेडेबल होगा। आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर कि जो ऑथेंटिक डिमांड जोन्स होते हैं ना वो हमेशा ट्रेडेबल होते हैं। लेकिन नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन होते हैं वो ट्रेडेबल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी क्लोजिंग के ऊपर, उसके अचीवमेंट के ऊपर। ठीक है, आया समझ में? कि जो ऑथेंटिक डिमांड जोन होते हैं वो ऑलवेज ट्रेडेबल होते हैं, और नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन जो होते हैं वो डिपेंड करता है अपनी क्लोजिंग्स और अचीवमेंट के ऊपर। अगर नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन्स की क्लोजिंग वापस से अच्छी हो गई है ना, और एक अचीवमेंट उसने कुछ दिखाया है, तो अपन नॉन ऑथेंटिक जोन को भी ट्रेड करेंगे। अगर ये यहां से बना, मैं अगर आपको बोलूं कि इसकी अगर क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं है, ये जो डिमांड जो नया फॉर्म हुआ है इसकी क्लोजिंग अगर इसके ऊपर नहीं है, तो ये नॉन ऑथेंटिक और नॉन ट्रेडेबल रहेगा। तो ऑथेंटिक से हम क्या समझे? कि हम हमेशा ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वो खुद की पावर से बना है। और नॉन ऑथेंटिक से क्या समझ सकते हैं? कि वो हमेशा ट्रेडेबल नहीं रहेगा क्योंकि वो किसी और की पावर से बना है। लेकिन किसी और की पावर से बनने के बाद अगर उसने खुद की बाइंग और स्ट्रॉन्ग कर दी तो फिर अपन इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, कुछ एक केस बनाते हैं अपन, उससे अपने को थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं इतना पार्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप लोग मुझे बताना ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। ठीक है, मैं बेस कैंडल पूरा पूरा मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोगों से डायरेक्ट ही पूछूंगा। मुझे बताइए कि ये जो डिमांड जोन है अपना, ये वाला जो बना है नया अभी, ये वाला डिमांड जोन, ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है? ये वाला बताइए मुझे। ये जो डिमांड जोन बना है ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है? प्रणव कह रहे हैं ऑथेंटिक है, गणेश कह रहे हैं कि नॉन ऑथेंटिक। गणेश ये नॉन ऑथेंटिक क्यों हुआ? क्या ये किसी पावर से बना है क्या? क्या ये जो नया डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना है ये क्या किसी दूसरे डिमांड जोन की पावर से टच होकर बना है क्या? ये खुद की अपनी न्यू बाइंग हो गई है? हाँ, अब आया समझ में? ओके, मेरे जी कह रहे ऑथेंटिक है। ओके, ऑथेंटिक। ओके, ठीक है ठीक है, आया समझ में? तो ये ऑथेंटिक है, तो ये ट्रेडेबल रहेगा। प्लस में इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, मतलब इसने इस लेगिंग के ऊपर तो करा ही करा, बाकी पूरी इस कर्व के ऊपर भी क्लोजिंग करी है, तो बेटर है। नॉन ऑथे मतलब ऑथेंटिक और ट्रेडेबल दोनों है। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वापिस इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा तो अपन थोड़ी ही देर में टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है, ये दो डिमांड, ये वापस इस जोन के अंदर आया और इस तरीके से ये पहला ही केस कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, बताइए ये नॉन ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक है? क्लियर दिख रहा है कि ये नॉन ऑथेंटिक है, बट ये ट्रेडेबल है या नहीं है इतना भी बताइए मुझे। सुमित जी कह रहे हैं नॉन ऑथेंटिक और नॉट ट्रेडेबल, नॉन ट्रेडेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी क्लोजिंग नहीं हो पाई है। ये जो भी मतलब बाइंग यहाँ पर आई थी वो बस इसका टारगेट देने के लिए आई है कि हाँ ठीक है, जितना इसका स्विंग तक टारगेट था 1:2 टारगेट था वो दे दिया, दैट्स इट, इसका काम खत्म। अब इसकी क्लोजिंग ही नहीं हुई है तो मतलब ये जो बाइंग दिख रही है ये नॉन ऑथेंटिक और नॉन ट्रेडेबल है। क्लोजिंग नहीं मिला मतलब अपने आप को इसने प्रूफ नहीं करा, प्रूव नहीं करा इसने आपको। नॉन ऑथेंटिक, नॉट ट्रेडेबल, बिल्कुल नॉट ट्रेडेबल, बिल्कुल।
अभी अगर इसी चीज को अगर बस मैं इतना कर दूं कि हाँ ये नॉन ऑथेंटिक है, बाकी इस तरीके से बाइंग आ गई, अब बताइए, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन है बट ट्रेडेबल है क्योंकि क्लोजिंग अच्छी है इसकी। ठीक है, चलिए और कुछ केस लेते हैं। अब बताइए ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है, और ट्रेडेबल है या नॉन ट्रेडेबल है। ऑथेंटिक, नॉट ट्रेडेबल, वेरी गुड। ऑथेंटिक एंड ट्रेडेबल, क्यों वैभव जी, ऑथेंटिक और ट्रेडेबल क्यों हुआ, बताइए। ऑथेंटिक नॉट ट्रेडेबल, ओके मेरे जी। पंकज जी कह रहे हैं ट्रेडेबल है, क्यों ट्रेडेबल है भैया। ऑथेंटिक नॉन ट्रेडेबल, ऑथेंटिक ट्रेड ट्रेडेबल भी शायद, ठीक है। ऑथेंटिक नॉन ट्रेडेबल, ठीक है, अभी जो मैंने बताया उस वजह से कंफ्यूजन हुआ है, आई नो। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था कि ऑथेंटिक डिमांड जोन ऑलवेज ट्रेडेबल रहेगा, ठीक है। चलो ये तो अपन ने रूल समझ लिया इसका। नॉन ऑथेंटिक जोन क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ट्रेडेबल है या नहीं। अपन ने अभी जितने भी एग्जांपल देखे उसके अंदर क्या था कि नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन था, क्लोजिंग नहीं मिली तो नॉट ट्रेडेबल। जब सेकंड केस वापस से लिया कि नॉन ऑथेंटिक था बट क्लोजिंग अच्छी मिल गई तो ट्रेडेबल। अभी अपन ने क्या करा कि इस डिमांड जोन को ही ब्रेक कर दिया इस सेलिंग ने, और वापस से ऑथेंटिक डिमांड जोन बना, मतलब इस सेलिंग के बाद वापस से अच्छा प्राइस एक्शन बना। लेकिन वही क्वेश्चन फिर से आ जाएगा दिमाग के अंदर कि भैया ऑथेंटिक है बट इसकी क्लोजिंग है क्या, नहीं है। तो अब एक और चीज आपने नोटिस करी, कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है, चाहे ऑथेंटिक डिमांड जोन हो चाहे नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन हो, कॉमन चीज निकल के क्या आ रही है, बताइए। चाहे ऑथेंटिक हो चाहे नॉन ऑथेंटिक हो, कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सभी के आंसर सेम है तो अपन डायरेक्टली बता देते हैं कि मेन चीज जो निकल के आ रही है, चाहे ऑथेंटिक जोन हो या नॉन ऑथेंटिक जोन हो, हमें मतलब किससे होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इज क्लोजिंग। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, या बुलेट पॉइंट से लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ऑथेंटिक हो चाहे नॉन ऑथेंटिक हो, इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग है तो भैया अपन को ट्रेड करना ही करना है, सेम चीज निकल के आ रही है, तो बस सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन रखना है। मतलब अब आपको ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ऑथेंटिसिटी का मतलब इतना है कुल मिलाकर कि इंपॉर्टेंट है अपनी क्लोजिंग और अचीवमेंट। मतलब वो जो हमारा डिमांड जोन है वो चाहे किसी और डिमांड जोन की पावर से बना हो चाहे ना बना हो, मेन है कि वो डिमांड जोन ने अचीवमेंट किया हो। अचीवमेंट मतलब कि कोई सी अच्छी क्लोजिंग दी, चाहे वो किसी सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी हो या किसी कर्व के ऊपर क्लोजिंग दी हो। दैट्स वाई अब आपको समझ में आया होगा क्यों टीवी ट्रेंड अपन देखते हैं और उसका क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है। एक क्वेश्चन, ये एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर मैटर करेगा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, एग्जीक्यूशन पर भी करेगा और लोकेशन पे पर भी करेगा। मान के चलिए आपका लोकेशन कोई ऐसा हो सुमित जी जिसका क्लोजिंग बहुत अच्छा है, तो सोचिए ना वो लोकेशन ही जब इतना पावरफुल हो गया तो उसके अंदर के एग्जीक्यूशन कितने पावरफुल होंगे। सेम केस अगर
लोकेशन ना भी इतना पावरफुल हो, नॉर्मल हो, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन पर जाके जब हम देख रहे हैं तो वो एग्जीक्यूशन इतने पावरफुल है कि उसने लोअर टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे अच्छे सप्लाई जोन्स, बहुत अच्छे अच्छे कर्व, बहुत अच्छे अच्छे से रेंज है जिसके ऊपर क्लोजिंग करी, उसके बाद ही तो अपन ट्रेड करते हैं। तो क्लोजिंग्स और अचीवमेंट ये इतनी बढ़िया चीज है कि इसके बाद ही अपने को समझ में आ जाता है कि हमारे जोन चाहे ऑथेंटिक हो नॉन ऑथेंटिक हो, उससे मैटर नहीं कर रहा। हमारा मैटर क्या कर रहा है कि अगर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है अपनी, मतलब क्लोजिंग अगर अच्छी हो गई तो हम उसको ट्रेड करेंगे, सीधी सी बात है। बस इतनी सी देर में अपन ने ऑथेंटिसिटी पढ़ ली, ताकि आगे जाके आपको ये चीज कंफ्यूज ना करे कि कोई और डिमांड जोन किसी और डिमांड जोन से बना है। फॉलोअप ट्रेड्स जब करेंगे ना तब ज्यादा हेल्प करेगा कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप डिमांड जोन भी वही ट्रेड करेंगे जो क्लोजिंग अच्छी है, ठीक है। और आगे जाके इसी के अंदर एक ट्रैप लेवल भी होता है, वो भी पढ़ाऊंगा मैं। देखो मैं अभी आपको हल्का सा हिंट देता हूँ, ठीक है। मान के चलिए यहां से प्राइस एक एक बार इस डिमांड जोन से चल गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बार फिर आया प्राइस, ठीक है, दूसरी बार फिर आ रहा प्राइस। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर इसकी क्लोजिंग भी करवा देते हैं, चलो ठीक है। ये क्लोजिंग भी हो गई, मतलब ये डिमांड जोन ट्रेडेबल है अब, ठीक है। ये प्राइस आया, एक सेकेंड, ठीक है। ये प्राइस आया, ठीक है। और इसकी अपन ने करवा दी यहाँ पर क्लोजिंग, तो ये चलो क्लोजिंग वाला डिमांड जोन था। प्राइस आया, अब यहाँ से ये प्राइस चल रहा है, ठीक है। क्लोजिंग भी अच्छी है, फिर भी चल रहा है, फिर भी अपन अब सेकंड टाइम पे इस यहाँ पर थोड़ा रुक जाएंगे। अगर सेकंड टाइम बहुत अच्छी और अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फोर्थ टाइम फिर और ज्यादा बच के रहना है। वो अपन जब टीवी ट्रैप पढ़ेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक डिमांड जोन से एक बार प्राइस चल गया, क्लोजिंग मिल गई, दूसरी बार भी ट्रेड कर लिया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड टाइम फिर उसको ट्रेड करना कि नहीं करना वो अपन देखेंगे टीवी ट्रैप के अंदर। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी सब देखेंगे। आगे की क्लास इतनी शानदार होगी ना टीवी ट्रैप वाली, इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आपको बताऊंगा ना, आप भी सोचोगे कि हाँ यार, ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक और क्लोजिंग मिलने के बाद भी वो डिमांड जोन को हम ट्रेड करें या ना करें वो भी हम समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल अपने को इतना ध्यान देना है कि हमारी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है बस। अगर हमारा एग्जीक्यूशन डिमांड जोन जहां पे हम एंटर ले रहे हैं अगर उसका क्लोजिंग बहुत बढ़िया है तो फिर मैटर नहीं कर, 7/7 हो क्लोजिंग के साथ हो तो बहुत बढ़िया। पहले अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ कि हमारी क्लोजिंग होना चाहिए लेगिन के ऊपर। बट अब क्लोजिंग का इंपोर्टेंस क्या है कि वो या तो किसी कर्व से प्राइस आ रहा हो तो उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, या तो बहुत अच्छा कोई सप्लाई जोन हो उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो हम मानेंगे कि वाकई में हमारा जो डिमांड जोन है चाहे वो ऑथेंटिक हो या नॉन ऑथेंटिक हो वो ट्रेडेबल ही रहेगा, अगर उसकी क्लोजिंग और अचीवमेंट बहुत स्ट्रांग है तो। ये टॉपिक कंप्लीट। इसमें कोई डाउट तो पूछिए। यस यस मेरे जी, इसलिए वो और ज्यादा स्ट्रांग है ना। अपन ने टीवी ट्रेंड वाली जो चीज लाई ना वो इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां पे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन ही अपने हमने इतना बढ़िया कवर करा है ट्रेंड के साथ में मिला के कि वो चीज अपने आप में ही पावरफुल है। आपको अलग ही फीलिंग्स आएगी उसके अंदर। लेकिन टीवी ट्रेंड में अपन सप्लाई जोन पे नहीं, अपन एक पूरे लेवल को ही देखते हैं। स्विंग हाई स्विंग लो ही मार्क करते हैं, ओरिजिन पॉइंट वाला एकदम पिक पे बाय, पिक पे देखते हैं कि कहाँ पे टीवी ट्रेंड अप हो रहा है डाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर किसी सप्लाई जोन को ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है, मतलब किसी डिमांड जोन ने किसी सप्लाई जोन को ब्रेक करा, क्लोजिंग करी, तो वो डिमांड जोन भी पावरफुल होता है। ऐसी बात नहीं है कि जरूरी नहीं हर बार अपने को कर्व के ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए। ये चीज आपको कंफर्मेशन जब पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि हमारे डिमांड जोन की क्लोजिंग इस पे भी डिपेंड करेगी कि जरूरी नहीं है वो किसी कर्व के ऊपर ही क्लोजिंग करे। नियर बाय किसी अच्छे सप्लाई जोन के ऊपर भी क्लोजिंग करता है तो वो डिमांड जोन हमारा पावरफुल ही रहेगा। ओके। बोलिए बोलिए, डाउट पूछिए। मैं चाहता हूं आप लोग डाउट करें ताकि आपके डाउट से सभी के भी डाउट्स क्लियर हो जाए और जो रिकॉर्डिंग देखे उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए।
It means we are playing with support of demand supply theory, but TV trend plays in any ways other demands on a supply zone. It means, हालांकि इतना अच्छा इंग्लिश तो नहीं है नीरज जी मेरा, बट मैं जितना समझ पा रहा हूँ पढ़कर, कि आप कह रहे हैं कि हम डिमांड जोन सप्लाई जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं, बट टीवी ट्रेंड से प्ले करने के अकॉर्डिंग अपने को ये समझ में आ रहा है कि डिमांड सप्लाई जोन की भी जरूरत नहीं है। हमें ऐसा कह रहा है कि टीवी ट्रेंड अगर फेवर में है तो हम डिमांड सप्लाई जोन को क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा हिंदी में लिख दीजिए ना प्लीज, मेरे लिए अच्छा होगा। प्रणव कह रहे हैं हायर टाइम फ्रेम नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन को लोकेशन के लिए यूज कर सकते हैं ना। हायर टाइम फ्रेम नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन को लोकेशन के लिए, हाँ हाँ लोकेशन के लिए तो चलेगा प्रणव, लोकेशन के लिए इतना इश्यू नहीं है। मेन है हमारा एग्जीक्यूशन। लोकेशन आप अगर नॉर्मल भी लोगे तो चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नॉर्मल के चक्कर में गंदा ना हो जाए लोकेशन अपना, कि उसकी ही पूरी देखते से फीलिंग ना आए। बहुत ज्यादा कचरे वाला भी अपने को लोकेशन नहीं चाहिए, लोकेशन भी थोड़ा अच्छा हो। नॉर्मल डिमांड जोन हो तो भी लोकेशन के लिए चलेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन एक्सट्रीमली मतलब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है मीरज जी, पूछिए हिंदी में थोड़ा सा अच्छे से, आप बोलना क्या चाह रहे हैं। जितना अच्छे से आप क्वेश्चंस करेंगे ना आप लोग, हर कोई, है ना, मेन मैसेज में भी जब आप क्वेश्चंस करते हैं कोई भी लोग, तो आप जितना अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे ना डायरेक्ट रफ लैंग्वेज में, उतना बढ़िया रहेगा मेरे लिए आंसर करने में। सिंपल, आपने जो पढ़ा है वो डिमांड सप्लाई थ्योरी बेस है, बेस में है, पर टीवी ट्रेंड प्ले करेगा इन एनी जोन। हाँ, कह सकते हैं कि वो डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग ही अपन ने पढ़ा है, लेकिन टीवी ट्रेंड अपन ने सिर्फ ट्रेंड को चेक करने के लिए लिया है बस। और वो जो टीवी ट्रेंड भी अपन ने बनाया है वो जोन के अंदर ही प्ले होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अपन टीवी ट्रेंड को लाइन चार्ट पर लगा के ट्रेड करेंगे। जोन ट्रेड जो करना है अपने को वो तो जोन पर ही करना है, बट टीवी ट्रेंड इतना हेल्प करेगा आपको कि आपका ट्रेंड किधर जा रहा है। लाइक सप्लाई जोन में भी अपना टीवी ट्रेंड अप रहेगा तो सप्लाई जोन को अवॉइड करेंगे मेरे जी। जब अपना टीवी ट्रेंड अप है तो सप्लाई जोन को ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर टीवी ट्रेंड अप है तो डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। मान के चलिए कि टीवी ट्रेंड डाउन है तो डिमांड को ट्रेड नहीं करेंगे, हम सप्लाई को ट्रेड करेंगे। समझ में आया मेरे जी? जिधर ट्रेंड होगा अपना टीवी ट्रेंड उधर के जोन हम प्ले करेंगे, है ना। रिपीट कर दूं, अगर अपना टीवी ट्रेंड अप है तो हमें सिर्फ लॉन्ग के लिए सोचना है, डिमांड जोन पे ट्रेड करना है। और अगर टीवी ट्रेंड डाउन है तो हमें सिर्फ सेल साइड सोचना है, ना कि बाई साइड सोचना है, टिल जब तक कोई हाई टाइम फ्रेम का अच्छा डिमांड जोन हिट ना कर जाए। सिंपल, कोई स्टॉक के एग्जांपल से समझे इसमें क्या समझाना मेरे जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सा है कि आपने किसी स्टॉक के अंदर कोई इनकम ट्रेड ढूंढी तो ट्रेंड चेक कर लीजिए बस। अब ट्रेंड हुआ तो आप लॉन्ग के ट्रेड लीजिए, डाउन रहा तो शॉर्ट के ट्रेड लीजिए, सिंपल। एग्जाम इतने दिन से अपन एग्जाम्पल ही तो ले रहे हैं इन चीजों के। सर एग्जीक्यूशन में वीक टू वीक चला हो और बॉडी टू बॉडी ऑथेंटिक कह सकते हैं, बॉडी टू वीक। सर एग्जीक्यूशन में वीक टू वीक चला हो, ठीक है, और बॉडी टू बॉडी ऑथेंटिसिटी कह सकते हैं, बॉडी टू। हाँ हाँ विजय जी, इतना वो सिंपल रखिए कि जैसे मान के चलिए ये डिमांड जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन प्रोक्सिमल लाइन से टच होके चला और नया डिमांड जोन बनाया, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए ये इस वीक से ही चले जाता, मान के चलिए वीक से ही बना देता प्राइस, तब भी अपने लिए ये जो डिमांड जोन बना वो पावर से तो इसी बना है ना, चाहे बॉडी हो चाहे वीक हो, हमारे लिए वो नॉन ऑथेंटिक ही होगा। ठीक है, आया समझ में? चाहे ये जो नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन बना है, ऑथेंटिक डिमांड जोन की वजह से, वो चाहे बॉडी से बना हो इसकी या वीक से बना हो, मैटर ये करता है कि मोमेंटम तो आ गया ना अच्छा खासा, तो पता चल गया कि नॉन ऑथेंटिक है, बट अगर क्लोजिंग अच्छी, अचीवमेंट अच्छा है तो ये ट्रेडेबल है, सिंपल सी बात है। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस मान के चलिए कि आप एंट्री यहां ले रहे हैं, स्टॉप लॉस आप अगर यहां ले रहे हैं, है ना, और अगर आपको ऐसा जोन कोई मिल गया, ऐसा जोन कोई मिल गया
ये वाला नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन, ध्यान से सुनना गहराई से, कि नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन आपको ऐसा मिला जो पिछले किसी डिमांड जोन की वीक से बन गया है। ठीक है, वीक से बन गया है ना, बॉडी पर नहीं आया था। तो आप ये वाला जो डिमांड जोन प्ले कर रहे हैं ना, इसका एंट्री तो आप रखेंगे ऊपर, एसएल क्या करेंगे पता, जो पिछले डिमांड जोन का जो बॉडी पार्ट मिस होकर गया था ना, आप हल्का सा उसको वाइड एसएल कर देंगे, कुछ इस तरीके से, इतना वाइड कर देंगे ताकि आपका पिछला डिमांड जोन का प्रोक्सिमल लाइन भी कवर हो जाए। अब आपको और क्लैरिटी से इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर ऐसा कोई चार्ट पे एग्जांपल डिस्कस करते वक्त मेरे को दिखा तो मैं ये चीज वहां पर भी क्लियर कर दूंगा। ओके विजय जी, आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, कि डिमांड जोन तो हम नॉन ऑथेंटिक वाला प्ले करेंगे अगर क्लोजिंग मिल गई तो, बट एंट्री तो सेम रखेंगे यहीं पर। स्टॉप लॉस खाली चेंज क्या करेंगे कि अगर पिछला किसी डिमांड जोन के प्रोक्सिमल लाइन को मिस करके जा रहा है प्राइस, तो अगली बार जब प्राइस आएगा तो हो सकता है कि एसएल कर हल्का सा करके इस बार प्रोक्सिमल के भी पेंडिंग ऑर्डर्स प्रॉपर पिकअप करके चले। तो ना तो ये डिमांड जोन की एंट्री मिस हो जाए उसका डर, और ना स्टॉप लॉस करके प्राइस चल जाए उसका डर, दोनों को मर्ज कर दो, हल्का सा एसएल थोड़ा सा वाइड कर दो और पिछले डिमांड जोन का प्रोक्सिमल लाइन को कवर कर लो बस। क्योंकि हालांकि हम ट्रेड तो इसी डिमांड जोन को कर रहे हैं, बट थोड़ा सा सेफ रहने के लिए एसएल को हल्का सा वाइड कर देंगे। दैट्स इट। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आउट ऑफ द क्लास क्वेश्चंस, सर अपना टीवी ट्रेंड एडवांस ट्रेंड एनालिसिस से भी 2 स्टेप आगे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं प्रणव या मुझे बता रहे हैं? कर रहा हूं, आउट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं मैं कि सर अपना टीवी ट्रेंड एडवांस ट्रेंड एनालिसिस से भी 2 स्टेप आगे है। मैं कह सकता हूं कि ये यूनिक है। मुझे मुझे टीवी ट्रेंड मुझे टीवी ट्रेंड एडवांस ट्रेंड एनालिसिस से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा कि टीवी ट्रेंड यूनिक है और ओरिजिनल है। सिर्फ एडवांस ट्रेंड एनालिसिस नाम देकर होता ना कि यार एडवांस ट्रेंड एनालिसिस है, वो सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन वर्क ही नहीं कर रहा है। अगर आज स्टूडेंट को उससे अगर हम ट्रेंड क्लियर ही नहीं कर पा रहे तो वो मतलब क्या रहा एडवांस का? वो एडवांस है ही नहीं वाकई में, वो बस एक होता ना इल्यूजन है माइंड के अंदर। आज आज मैं आपको बताऊं कि हमारे ही एक साथ में टीम मेंबर है, अक्षय भैया। आप शायद आप पहचानते होंगे, पुराने स्टूडेंट्स भी जानते होंगे, शायद नए स्टूडेंट्स शायद नहीं जानते होंगे। अक्षय भैया पहले एक्टिव थे, अभी उनका मैरिज वगैरह हो गया था, अब वो इतने तरीके से एक्टिव नहीं है। बाकी फिर भी वो कुछ कभी कभी ट्रेड करते हैं अच्छे खासे तरीके से। वो उनका हाई टाइम फ्रेम अच्छा है, उनका टीडी अच्छा है, वो एग्जीक्यूशन भी अच्छे प्ले कर लेते, सब कुछ ठीक था। वो उनको अभी अभी मतलब 2-3 दिन पहले पता चला टीवी ट्रेंड के बारे में, और लिटरली उन्होंने खुद ने मुझे बोला कि वो पिछले 3-4 महीने से ट्रेंड को लेके बड़े परेशान में थे। मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन वो ट्रेंड के लिए बड़े परेशान हो रहे थे कि उसके उन्हें हमेशा यही प्रॉब्लम होता था कि यार सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, है ना, हाई टाइम फ्रेम कंसिडर कर रहा हूँ, टॉप डाउन अप्रोच कर रहा हूँ, बहुत अच्छी इनकम ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ट्रेंड मेरा मिस हो रहा है और मुझे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस का अकॉर्डिंग हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जब भी हमारे डिमांड जोन में एंट्री आती है एडवांस ट्रेंड एनालिसिस का अकॉर्डिंग, तब वो आते आते या तो साइडवेज हो जाता है या मैक्सिमम टाइम वो डाउन हो जाता है। तो अग्रेसिव ट्रेड तो बन ही नहीं रहे। अब उसमें भी उन्हें डर ये लगने लग गया था कि कोइंसाइडिंग लेवल की, यानी कि मंथली डिमांड जोन के साथ में मर्ज हुआ जो डेली डिमांड जोन है उसके अंदर वाला, उसको भी प्ले करने में उन्हें मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो उन्हें पता चला टीवी ट्रेंड के बारे में 2-3 दिन पहले ही पता चला, वो एक्टिव इतने ज्यादा रहते नहीं है अभी, तो पता चला तो उन्होंने आज मुझसे बोला, तो मैंने आज दोपहर में मीटिंग बनाया उनके साथ पर्सनली, और उन्हें मैंने एक एक चीज क्लियर करी कि देखो, उन्होंने क्वेश्चंस करते गए, मैं आंसर भी करते गया, मैंने मेरी तरफ से भी बताया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम चल क्या रहा है डिमांड सप्लाई ट्रेडर के लिए। तो उसका पूरा उन्होंने क्वेश्चंस करा, मैंने भी बताया, मैंने पूरा ओवरऑल उनको बताया स्टडी कि पिछले कुछ सालों से क्या क्या चल रहा था, है ना। कोविड के बाद से लगाकर 2024 का जो बुल रन खत्म हुआ 2023 का, वहां तक तो देखोगे ना, बुल रन चलता है तो सभी स्टॉक सेक्टर हर चीजों के टीवी ट्रेंड अप ही रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग तो नॉर्मल से नॉर्मल डिमांड जोन भी चले, हर थ्योरी वर्क करेगी। मैंने पहले भी कहा है कि घोड़ों घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं, तो वहां पर तो किसी को कोई इश्यू आता ही नहीं है। लोग ट्रेंड को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पता आप ही ये देखेगा कौन।
नॉर्मल से नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे भी ट्रेड करने लग जाते हैं। लेकिन मार्केट फंसता है तब समझ में आता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग है। अपने को ऐसी कुछ चीज चाहिए जो मार्केट साइडवेज हो, डाउन हो, अप हो, किसी भी तरीके का मार्केट हो, टीवी ट्रेंड अगर फेवर में है तो हमें ऑटोमेटिकली वो टीवी ट्रेंड के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि हमारा सेटअप ट्रेड करने लायक है या नहीं, मतलब हम इस स्टॉक के अंदर, इस सेटअप के अंदर ट्रेड करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो हमें टीवी ट्रेंड ही बता देगा। दैट्स इट। और जैसे ही मैंने उनको 1-1.5 घंटे का पूरा समझाया, पूरा चार्ट के ऊपर मल्टीपल एग्जांपल्स दिए, है ना, उनको सब कुछ समझाया, तो वो इतने हैप्पी हुए और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यार इनका सोल्यूशन हो गया। और ये खुद लिटरली बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, और जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि ध्रुव भाई मेरी 99% प्रॉब्लम सोल्व हो गई, बस अब मुझे 1% इतना करना है कि खाली इस टीवी ट्रेंड को बैक टेस्ट करना है और आगे फॉरवर्ड टेस्ट करके ट्रेड इसके अकॉर्डिंग लेके अब मैं ट्रेड करूंगा। और उन्होंने खुद ने कहा कि लोअर लो हायर हाई उन्होंने पहले भी पढ़ा था, बट जो टीवी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आपने जो बताया वो बहुत ही यूनिक है। और ये वो एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा है जो मार्केट में 4-5 साल से है। मैं तो मानता हूं कि अगर कोई 2020, 21, 22, 23 वाले अगर कोई डिमांड सप्लाई ट्रेडर है, वो अगर कहते ना टीवी ट्रेंड बहुत बढ़िया है, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि हाँ उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं। एक अगर नया फ्रेशर बंदा हो, कोई जो नया नया अभी मार्केट में 2025-26 में एंटर हुआ हो, वो अगर कहे कि सर टीवी ट्रेंड बहुत बढ़िया है, तो हाँ मैं मानूंगा कि हाँ भैया ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके ऊपर मुझे ट्रस्ट इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि वो नया नया है, उसने मार्केट के वो सारे फेस देखे नहीं। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट अगर कोई है, ओल्ड अगर कोई डिमांड सप्लाई ट्रेडर है जो बहुत समय से डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा है, वो बंदा अगर कह दे कि टीवी ट्रेंड मतलब बहुत सही चीज है, तो फिर मेरे को कंफर्टेबल लगता है कि चलो ये बंदा सच बोल रहा है, खाली हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है। जैसे कि अभी का भी मार्केट गधे भी चल रहे हैं, नहीं नहीं नीरज जी, अभी का मार्केट तो क्या है पता, अभी के मार्केट में ठीक है, मोमेंटम आ रहे हैं अच्छे खासे, तो चल रहे हैं, गंदे गंदे स्टॉक्स भी चल रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से आज अपन ने क्या देखा, आज भी अपन ने स्टॉक को अवॉइड करना भी सीखा कि नहीं यार अपना सेटअप भले बैठ रहा हो, लेकिन अगर वो वॉल्यूम में अच्छा नहीं है तो अपन उन गधों को भी साइड में हटा देते हैं कि नहीं, हमें हमारी ट्रेडिंग की रेस में घोड़े ही चाहिए, गधे नहीं चाहिए। तो हमने एपीटेक्ट हटा दिया, पेसालो हटा दिया, है ना, और आनंद राठी था वो भी हटा दिया, ऐसे स्टॉक्स अपन अपनी लिस्ट से ही हटा देते। अब चाहे मार्केट अच्छा हो बुरा हो, हमें पता है कि हमारा टी10 फेवर में, हमारा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, सारी चीज बढ़िया है, तो हमें ट्रेड करने में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। गॉट इट, गॉट इट। ओके प्रणव जी, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट? अभी के मार्केट में सर सेटअप कम मिल रहे हैं ना। देखिए वैभव जी, अभी का मार्केट हो चाहे कभी कैसा भी मार्केट हो, मैं इतना कहूंगा कि हमें कम ट्रेड ही चाहिए, ये दिमाग के अंदर आप लोग बार बार रिपीट कर करके बोल बोल के घुसा दीजिए दिमाग के अंदर। हमें लिमिटेड ट्रेड्स ही चाहिए बस। मैं आपको आज की क्लास खत्म करने के पहले एक लास्ट बात अच्छे से समझा दूं कि अगर आपके पास मार्केट के अंदर इतने सारे स्टॉक्स हैं, आपके पास अगर 500 स्टॉक्स की एक लिस्ट है, उसके अंदर से आपने उसको क्लियर करते करते अच्छे से आपकी वॉच लिस्ट बनाई, और अगर 50 स्टॉक ही अगर आपने आपकी लिस्ट में ऐड किए, जो कि डेली बेसिस पर ट्रैक करना बड़ा इजी काम है। 50 स्टॉक डेली बेसिस पे स्कैन करना बहुत इजी काम है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। एक बार मेहनत लगेगी 50 स्टॉक को वॉच लिस्ट बनाने के लिए, हो सकता है 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 20 दिन लगे, 15 दिन भी लगे। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपकी वॉच लिस्ट बन जाएंगी। एक बार 50 स्टॉक की बेहतरीन वॉच लिस्ट बनी, एक स्टॉक आपको साल भर के 3 से 4 ट्रेड इजीली दे देगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस ट्रेडर मुझे ये पर्सनली बोल रहे हैं कि इस अकॉर्डिंग एक स्टॉक आपको 5 से 6 ट्रेड दे देगा, बेस्ट वाले। बट मैं कह रहा हूं कि 3 से 4, अभी के लिए कह रहा हूं, तो 50 स्टॉक आपको कम से कम 150 से 200 ट्रेड इन ईयर दे देंगे, ओनली 50 स्टॉक्स, 200 ट्रेड। अब मैं कल का कैलकुलेशन जब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ाऊंगा ना, तब आप बोलोगे कि नहीं हमें इतने ट्रेड की जरूरत ही नहीं है। और बेस्ट की ही बात करो, और बेस्ट एग्जीक्यूशन अगर आपको प्ले करना है, सारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है ना, तो आपको लिमिटेड ट्रेड ही मिलेगी, और आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि डेली डेली ट्रेड मिले, तो फिर साल के
कितने ही मतलब आपके ट्रेड हो जाएंगे। इतने ज्यादा ट्रेड करना थोड़ी है। हमें तो ये चाहिए कि हम लिमिटेड ट्रेड करें, कम ब्रोकरेज दे, और हमारा एक्यूरेसी भी अच्छा बैठे, और एक आरआर भी अच्छा मिले, मतलब बेटर आरआर हो, एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो, और रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो जाए हमारा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा बेटर हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट इतना बढ़िया हो जाए कि हम कम ट्रेड करें फिर भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बने। दैट्स इट। वॉच लिस्ट कैसे बनाए सर, मतलब कैसे फिल्टर करेंगे वो अपन आगे बात करेंगे। सारे टॉपिक कवर जिस दिन हो जाएंगे उसके बाद से अपन उसके ऊपर भी अच्छे से बात करेंगे। ओके वैभव जी, ठीक है। सर, डिमांड सप्लाई मैंने 2022 में सीखा, बट जब डाउन ट्रेंड साइडवेज हुआ तो कॉन्फिडेंस नहीं आया। अभी टीवी ट्रेंड लग रहा है सब सही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, ठीक है, आपका मैसेज भी मैंने देखा था और अच्छे से पढ़ा, मैं आपको फील भी कर पाया था, क्योंकि वो जो आपके साथ प्रॉब्लम हुआ ना वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ। एन नंबर ऑफ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो प्रॉब्लम हुआ था, और मेरे पास पर्सनली मैसेज आते रहते हैं। इसलिए मैं वो प्रॉब्लम जो फेस करी, खुद ने भी करी, आपने भी करी, और आपके साथ कई लोगों ने वो प्रॉब्लम फेस करी, तो उसका सोल्यूशन तो चाहिए था। जब तक सोल्यूशन पे ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और रियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम सोल्यूशन जब होता है ना, तो बहुत सही तरीके से कॉन्फिडेंस आता है। जब भी कोई भी ट्रेडर हो, दुनिया का किसी भी थ्योरी पे ट्रेड करने वाला ट्रेडर हो, वो ट्रेडर तभी कहलाएगा जब वो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाएगा। उसे स्टॉप लॉस भी अगर जाएगा ना, तो उसको अगर माइंड में जरा सी भी माथे पे सल नहीं आ रहे, मतलब वो ट्रेडर है बकायदा, उसने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो कर लिया, उसने उसके सेटअप पे अच्छे से ध्यान दे दिया, उसे कॉन्फिडेंस भी है कि ठीक है यार, एक 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 ट्रेड मेरा नहीं चला, दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल वो देखता है कि मेरे साल के जितने भी ट्रेड हुए हैं उसमें ओवरऑल मेरा कितने टारगेट दिए हैं, कितने ने मुझे अच्छा आरआर दिया है, और ओवरऑल मेरा क्या रेशियो निकल के आ रहा है। तब उसे समझ में आता है कि नहीं यार, मैं जिस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए बेहतरीन है। दुनिया में चाहे कोई किसी भी तरीके से ट्रेड करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि मेरा ट्रेड सेटअप अच्छा है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बस उस उतना ही चाहिए अपने को। अपने को देखना है जिसमें स्विंग मोमेंटम अच्छी आ रही हो अपने टीवी ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है। मुझे भी पुराना ट्रेंड नहीं आता था देखना, और सेक्टर देखना नहीं आता था। ओके गंगेश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास अब टीवी ट्रेंड है, प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पता है, मैं देख भी रहा हूँ। कंटिन्यूसली रखिएगा, ब्रेक मत कीजिएगा, ठीक है। स्वप्निल जी से सीखिए, स्वप्निल जी बहुत ज्यादा एक्टिवली रहते हैं, उनसे कनेक्शन बनाइए, टच में रहिए उनके, ठीक है, वो आपको और भी हेल्प करेंगे अच्छे से, ठीक है। टीवी टेन देखना बड़ा इजी काम है, बस एक बार ही थोड़ा देखने के लिए मेहनत लगती है, कॉन्सेप्ट समझने की देरी है बस, फिर मजे ही मजे। ओके, एक सेशन हो सके तो वॉच लिस्ट बनने पे भी थोड़ा गाइड करना। बिल्कुल सुमित जी, वो आगे का प्लान है, इसी बैच के अंदर अपन उसको कवर भी करेंगे, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। बेटर चीज क्या है पता है आपको इस बैच के अंदर, कि जब पूरा रोड मैप टाइम टू टाइम मिल रहा है, हर एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है, और एक नई चीज मिली है उसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली मेहनत भी करने के लिए राजी हो जाता है। पता है लोग गिव अप क्यों कर देते हैं? एक तो रिजल्ट नहीं आता है, चलो मान के चलो, वो तो मैं समझ रहा हूँ, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो जो सेटअप के ऊपर वो काम कर रहा है, वो सेटअप ही अगर वर्क नहीं करेगा अच्छे से, तो फिर उसको मेहनत करने में भी पता कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं लगता। उसको पता है कि यार मैं लंबे समय से कर ही रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी। कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसा तो है नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी। हाँ मैं मान सकता हूँ कि चलो 100 में से 100 तो नहीं करेंगे एक जैसा मेहनत, पर मुझे क्या चाहिए पता, कि 100 में से 20 स्टूडेंट ऐसे हो, अगर वो ईमानदारी से मेहनत करे ना, तो वो 20 के 20 को रिजल्ट मिलना चाहिए। मैं 80% इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि देख लीजिए कि 80% का माइंड मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरी बात 80% लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जो 20% लोग मान जाएंगे ना, वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और उनकी उनका जिम्मा मैं ले सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी हर एक बात को फॉलो करा, तो वो रिजल्ट भी उनका आएगा, प्रॉफिटेबल भी होंगे, और उनका जर्नी चेंज भी होगा। और मुझे चाहिए नहीं कि 100 के 100 लोग मेरी बात माने, मुझे चाहिए बस 20 लोग माने वो, लेकिन वो 20 लोग ऐसे हों कि वो बाकायदा मेहनत करने वाले हों, और जब वो मेहनत करेंगे ना, तो मैं
पक्का गारंटी देता हूँ कि उन लोगों को खुद ब खुद फील हो जाएगा कि ये चीज की पावर क्या है, ये सेटअप कितना अच्छा है। इसी वजह से तो मैं एडवांस चैनल पे मतलब इतना एक्टिव रहता हूँ दिन भर। मुझे क्या जरूरत है, अगर मैं मान के चलो ठीक है मैंने एक बार आपको बेच ले ली, वन टाइम पेमेंट ले लिया आपसे, और बस मैं मेरा ट्रेडिंग करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ अपडेट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मतलब का फिर? दूसरों में और हमारे अंदर क्या फर्क आ जाएगा? कोई फर्क नहीं है। देखने वाला अंदर से देख रहा है सब, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए खुद भी अपनी ट्रेडिंग के लिए भी जिम्मेदार रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। और अगर आप मेंटर है तो आपकी आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं, मुझे पता है अभी भी इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो 10 से 15 लोग ही हैं जो एक्टिव है और डेली बेसिस पे बात करते रहते हैं कुछ। बाकी के कहाँ गए मुझे बताइए? ये जो सेशंस देखेंगे पुराने स्टूडेंट्स भी, आप लोग ही मुझे बताए ना, है ना, पर्सनल डीएम करना, आप लोग क्यों नहीं एक्टिव है? चलिए मान के चलते, मैं भी मानता हूँ, आई एग्री आई एक्सेप्ट कर, चलो ठीक है, पिछले 5 सेशंस में अपन ने बहुत मेहनत करी, ठीक है, हमको जितना आता था हमने बताया, लेकिन जब से हमारे पास टीवी ट्रेंड हमने निकाला, इतनी अच्छी चीज आई, अब तो आप रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो मेहनत कर सकते हैं ना। अब तो इतना आपके पास होना चाहिए कि चलो इतनी अच्छी चीज सब कुछ बताया, हर एक चीज साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं, इतना इन डीप बता रहे हैं सब कुछ, अब तो फिर आपको मेहनत करना चाहिए। फिर भी अगर नहीं करेंगे तो देखो, मेरे पास ऐसा तो कोई जादू मंत्र है नहीं कि मैं किसी स्टूडेंट के दिमाग में घुस जाऊं और उसको मतलब मेरे दिमाग के अंदर की सारी पावर डाल दूं। ये पॉसिबल नहीं होता, तो वो भी कर देते अपन। हमारे एंड से मेहनत में कमी आएगी नहीं और ना आ रही है, बस कमी है तो स्टूडेंट्स की अपनी कमी हो सकती है, मेहनत ना करे। अगर मेहनत करेगा तो उसके हर एक प्रॉब्लम्स को मीटिंग बना के भी मैं डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। कॉल पर डाउट पूछे वो, मैं उसको भी क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। मैसेज में करे वहां भी रेडी हूँ, हर चीज का सोल्यूशन देने के लिए। बस वो है कि वो मेरी बात माने और मेहनत करे। एडवांस चैनल कौन सा आपका? नीरज जी, आपको रिस्क मैनेजमेंट के बाद उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा एडवांस चैनल में। बहुत बढ़िया, वहां पे सारी अपडेट मेरी इक्विटी की वहीं पर आती है। ठीक है, ओके। अपने पास एक अलर्ट वाला सिस्टम भी है, अलर्ट चैनल भी है, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे डिमांड जोन के अलर्ट आते हैं। सिर्फ चेक करना होता है टीवी ट्रेंड क्या है, हाई टाइम फ्रेम क्या है, लोकेशन क्या है, और बस उसके अकॉर्डिंग भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। एक एडवांस चैनल है, उसके ऊपर सारी अपडेट आती है। ऑप्शंस वालों के लिए एक अलग ऑप्शंस चैनल बना रखा है, उसकी अपनी को जरूरत नहीं है अभी। और एक मेन चैनल तो है ही सरी। सर, आपसे क्लास में सुना था आप मेडिटेशन भी करते हो, तो एक ट्रेडर का डेली रूटीन हैबिट्स भी ट्रेडिंग पे अफेक्ट करता है, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा डिस्कस करें तो माइंडसेट अच्छा होगा। सिंपल है विजय जी, ज्यादा लंबा तो नहीं खींचना चाहूंगा मैं इस क्लास को, ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं, बट फिर भी 2 मिनट 5 मिनट अगर मैं बोल पाऊँ। मेडिटेशन के बारे में अगर मैं आपको एक वर्ड में कहूँ, गंगेश ने भी पहले पूछा था, शायद उन्हीं का मैसेज इसके ऊपर होगा। हाँ, वही वही पूछना था मुझे भी, बिल्कुल मुझे पता था गंगेश आपका यही मैसेज होगा। ठीक है विजय जी, ऐसा है कि देखो, मेडिटेशन का मैं आप लोगों को बताऊं सिंपल सा। मैं कोई भी चीज, है ना, आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, मैं पहले उसको टेस्ट करता हूँ। कोई भी चीज हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई थ्योरी थी, या डिविडेंड निकाला वो हो, या कुछ भी हो, लाइफ के जो भी पर्सनल चीजें भी होती है कुछ भी, है ना, मैं हर चीज को पहले टेस्ट करता हूँ कि यार ये वाकई में मतलब जो चीज है ये रियल है या फेक है। आप देख लेना, दुनिया में आज इतने लोग मेडिटेशन के बारे में आपको ज्ञान देंगे ना जिसकी कोई हद नहीं। बहुत अलग अलग प्रकार से देंगे, और आपने जितना ज्यादा सर्च करेंगे ना आप उतने ज्यादा मतलब कंफ्यूज रहेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पिरिचुअल साइड का थोड़ा सा रहा है बचपन से। लेकिन मैंने कभी भी अंधविश्वास वाली चीजों पे भरोसा नहीं करा। मतलब मेरा ऐसा था कि अगर मैं किसी चीज पे बिलीव करूँ तो मैं पहले फील करूंगा, देखूंगा, तभी उसके बाद उसके ऊपर ट्रस्ट करूंगा। तो बस ऐसे ही रहा है। और उसके बाद मैंने जब मेडिटेशन को पढ़ा, सुना, मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं उनसे मैंने सुना, उनसे जब दीक्षा वगैरह ली, और जब मैंने देखा कि नहीं, वाकई में मतलब जो उन्होंने बात बोली है वो आंख बंद करके तो नहीं बोली। और जब उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप मेडिटेशन करके देखिए, तो जब मैंने उनके बताए हुए प्रोसेस पे मेडिटेशन किया और एक लंबे समय तक किया, डेली बेसिस पे किया, तो फिर जो मेरे अंदर मेरे को चेंजेस दिखे। आप अगर पुराना मेरा लाइफस्टाइल देखते, लाइफ देखते, मेरा सोचने का तरीका देखते, तो बहुत अलग था। और आज जो मैं वो पूरा चेंज हूँ।
तो मेडिटेशन अच्छी चीज है, करना चाहिए। अब होता कैसे है वो तो मैं अब यहाँ पे कैसे बताऊँ आपको, बट इतना है कि आप फिर भी कम से कम स्टार्टिंग लेवल पे आप इतना कीजिए, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट अकेले बैठिए, बस खुद से कुछ नहीं करना, शांत, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, छत पे घूमिए आराम से, कुछ भी कीजिए, 10-15 मिनट खुद को दीजिए आराम से, अपने आप से मतलब शांत होके बैठ जाइए बस। इतना तो कर ही सकते हैं मेडिटेशन के स्टार्ट करने के पहले पहले। ये थोड़ा समय तो खुद के साथ बिताइए अच्छे से, 10 मिनट 15 मिनट छत पर, अगर आपके घर के आसपास कोई थोड़ा सा मतलब अच्छा खेत टाइप है या कुछ भी, आप वहां पर घूमिए अच्छे से, तो बढ़िया है। फिर आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होगा। मोबाइल से जितना हो सके रात को तो कम से कम दूर ही रहना चाहिए, 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए, फिर सो जाइए। आप सोने के पहले मेडिटेशन करना चाहिए, ज्यादा बेटर होता है। आंसर, आपका डे रूटीन क्या रहता है? नहीं नहीं विभव जी, मेरा डे रूटीन अभी तो फिक्स नहीं है, बस ये कि मार्केट, क्लासेस, सोना, थोड़ा बहुत खाना, रात को जगना, 3-4 बजे तक सोता हूँ और सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ, बस ये शेड्यूल है, अभी तो कुछ खास नहीं है। हाँ सर, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो है अलग अलग तरीके से, तो कोई थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन का लिंक ग्रुप पे डाल देते तो। नहीं विजय जी, अगर मुझे लगा तो मैं आपको पर्सनली ही कुछ सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है ना आप अब देखेंगे, सीखेंगे, और हो सकता है आप उसी से सीख ले जो ऑलरेडी कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मुझे कंफर्टेबल लगा जिस दिन भी, तो मैं खुद ही आपको बोल दूंगा आगे देकर, ठीक है। चलिए, कुछ भी और डाउट्स हो, कुछ भी अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो आप डीएम कर देना, ठीक है, वहाँ पे सॉल्विंग कर लेंगे। अब कल मिलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और अभी तक जो भी पढ़ा उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इनकम ट्रेड के लिए, तो बेटर रहेगा। कितने बजे सोते हो आप? मैं 3-4, गंगेश 2:30-3-4 के आसपास। चलिए, ठीक है, करते हैं क्लास कंप्लीट, मिलते हैं कल। आप मेरे से छोटे हो, बट देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। नहीं नहीं सुमित जी, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस हम सब एक दूसरे से सीखते रहें, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर ही हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छी बात है। इतनी देर से क्यों सर जी? बस मेरा जी आदत हो गई है, मतलब मार्केट का काम भी करने के लिए कभी कभी नींद नहीं आता, स्टडी कर लेते हैं, छत पे घूमता रहता हूँ, कुछ भी, बस मजा आता है रात को जगने में, बस सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं। जी ओके, ओके ओके, थैंक यू ध्रुव जी, थैंक यू राजकुमार जी। चलिए, मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।